प्रवचन भाग 1। जागरण की यात्रा। सोए हुए मन को जगाना। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे विषय पर जो सदियों से मनुष्य को परेशान करता आया है, जागरण की यात्रा। लेकिन पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आप सच में जाग रहे हैं? आपकी आंखें खुली हैं, यह तो सच है। आप यहां बैठे हैं, यह भी सच है। लेकिन क्या आपका मन जागा हुआ है? क्या आपकी चेतना सजग है? देखिए, यह बड़ा विरोधाभासी लगता है। हम सोचते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन असलियत में हम एक गहरी नींद में डूबे हुए हैं। यह नींद शरीर की नहीं है, यह नींद मन की है। यह नींद चेतना की है। और जब तक यह नींद नहीं टूटती, तब तक जीवन का असली अर्थ हमसे छिपा रहता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक सम्राट था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, महल, सेवक, सुख सुविधाएं। लेकिन एक रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक भिखारी है, सड़कों पर भटक रहा है, भूखा प्यासा, फटे पुराने कपड़ों में। वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोग उसे धक्के दे रहे हैं, कुत्ते उसे भगा रहे हैं। जब वह सुबह जागा तो बहुत परेशान था। उसके माथे पर पसीना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने गुरु को बुलाया और पूछा, यह क्या था? मैं सम्राट हूं या भिखारी? रात भर मैं भिखारी था और अब सम्राट हूं। कौन सा सच है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम सपने में भिखारी थे तब तुम्हें लगा कि यही सच है। उस समय सम्राट होना तुम भूल गए थे। अब तुम जाग गए हो और सोचते हो कि सम्राट होना सच है। भिखारी होना सपना था। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में जाग गए हो, या यह भी एक और सपना है? एक बड़ा सपना, एक लंबा सपना। यह कहानी हम सबके जीवन का प्रतिबिंब है। हम सोचते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन असलियत में हम सपने देख रहे हैं। हमारी इच्छाएं सपने हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं सपने हैं, हमारे डर सपने हैं। और जब तक हम इन सपनों से घिरे रहते हैं, तब तक असली जागरण संभव नहीं है। जागरण का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। जागरण का अर्थ है उन सभी परतों को हटाना जो समाज ने, परंपरा ने, संस्कृति ने हमारे ऊपर चढ़ा दी है। हम पैदा होते हैं शुद्ध, निर्मल, बिल्कुल कोरे कागज की तरह। लेकिन धीरे धीरे समाज हमें ढालना शुरू कर देता है। वह हमें सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वह हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक अच्छा लड़का कैसे होता है, एक अच्छी लड़की कैसे होती है, यह सब हमें सिखाया जाता है। और हम इन सब बातों को मानते चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम बन जाते हैं वह जो समाज चाहता है कि हम बने। यह है असली त्रासदी। यह है असली दुख। यह है वह नींद जिसमें हम सो गए हैं। मैंने देखा है लाखों लोगों को जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं। माता पिता को खुश करने में, उनकी पसंद की पढ़ाई, उनकी पसंद की नौकरी, उनकी पसंद की शादी। फिर पत्नी को खुश करने में, पति को खुश करने में, फिर बच्चों को खुश करने में, फिर समाज को खुश करने में। लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते, लेकिन खुद को खुश करना तो वे भूल ही जाते हैं। और फिर एक दिन जब जिंदगी खत्म होने के करीब होती है, जब बुढ़ापा आ जाता है, जब मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं। उन्होंने दूसरों की अपेक्षाओं को जिया, उन्होंने समाज के नियमों को जिया। लेकिन अपने आप को तो वे कभी जान ही नहीं पाए। यह है सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और यही कारण है कि मैं कहता हूं, जागो, अपने भीतर झांको, देखो कि तुम कौन हो। अब सवाल उठता है, यह मन की नींद क्या है? यह कैसे आती है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? मन की नींद आती है आदतों से। हम आदतों के गुलाम हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं। रोज सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, बिना सोचे समझे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वही रास्ता, वही लोग, वही बातें। रात को वापस आते हैं, वही रूटीन। टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। और यह सिलसिला चलता रहता है, दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीना, साल के बाद साल। धीरे धीरे हम एक मशीन बन जाते हैं। हम यांत्रिक हो जाते हैं।
हम सोचना बंद कर देते हैं, हम महसूस करना बंद कर देते हैं, हम जीना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ जीवित रहते हैं, लेकिन जीते नहीं। यह है मन की नींद। यह है वह स्थिति जहां हम जाग रहे होते हैं, लेकिन सोए हुए होते हैं। हमारी आंखें खुली होती हैं, लेकिन हम देखते नहीं। हमारे कान खुले होते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। हम वहां होते हैं, लेकिन वहां नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप खाना खाते हैं, क्या आप सच में वहां होते हैं, या आपका मन कहीं और भटक रहा होता है? कल की चिंता में, कल की योजनाओं में, ऑफिस में क्या हुआ उसके बारे में सोचते हुए, या फिर टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए। लेकिन जो भोजन आप खा रहे हैं, उसका स्वाद, उसकी गंध, वह संवेदना, वह कहाँ गई? जब आप किसी से बात करते हैं, क्या आप सच में सुन रहे होते हैं, या आप सोच रहे होते हैं कि अब क्या जवाब देना है? दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, यह आप सुन भी नहीं रहे। आप अपने जवाब की तैयारी में लगे हैं। यह है बेहोशी, यह है मन की नींद। तो फिर क्या करें, कैसे जागें? पहली सीढ़ी है साक्षी भाव, साक्षी बनना, देखना, बस देखना। जब मन में कोई विचार आए तो उसे देखो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, उसे बदलने की कोशिश भी मत करो। बस देखो, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। आप बस आसमान हो, बादल नहीं। जब कोई भावना आए, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, भय, तो उसे भी देखो। यह मत कहो कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि कहो क्रोध है। देखिए, यह छोटा सा बदलाव कितना बड़ा अंतर पैदा करता है। जब आप कहते हैं मैं क्रोधित हूं, तो आप क्रोध से जुड़ जाते हैं, आप क्रोध बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं क्रोध है, तो आप अलग हो जाते हैं, आप साक्षी बन जाते हैं। यह है साक्षी भाव। यह है वह दूरी जो जागरण की ओर ले जाती है। जब आप साक्षी बनते हैं, तो आप मन से अलग हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि मन एक उपकरण है, आप नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप रहते हैं। भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन आप रहते हैं। यह जो रहता है, यह जो स्थिर है, यह जो शाश्वत है, यही है आपका असली स्वरूप। यही है वह चेतना जिसे जगाना है। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। आज से शुरू कीजिए। जब भी कोई भावना आए, क्रोध, दुख, खुशी, कोई भी, तो 5 सेकंड रुकिए, बस 5 सेकंड, और उसे देखिए। कहिए, ओह, क्रोध आ गया है। दिलचस्प, जैसे आप किसी बादल को देख रहे हों, जैसे आप किसी पक्षी को उड़ते हुए देख रहे हों। बस इतना करिए, और आप देखेंगे कि क्रोध की ताकत कम हो जाती है। वह आपको पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता, एक दूरी बन जाती है, और उस दूरी में ही है मुक्ति, उस दूरी में ही है जागरण। जागरण की दूसरी सीढ़ी है वर्तमान में जीना, अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, बल्कि अभी, इस क्षण में। हम ज्यादातर समय या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत की यादों में खोए रहते हैं, वह अच्छे दिन जो बीत गए, पहले कितना अच्छा था। या फिर अतीत के घाव, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे दुख दिया। वह गलतियां जो हो गईं, काश मैंने वह नहीं किया होता। वह अवसर जो छूट गए, काश मैंने वह मौका पकड़ा होता। या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, नौकरी मिलेगी या नहीं, शादी होगी या नहीं। लाखों चिंताएं, लाखों योजनाएं, लेकिन जीवन कहाँ है? जीवन है अभी इस क्षण में। ये क्षण जो है, यही तो सच है। अतीत जा चुका है, वह अब सिर्फ स्मृति है। भविष्य अभी आया नहीं है, वह सिर्फ कल्पना है। लेकिन यह क्षण, यह अभी, यही वास्तविकता है। जब आप वर्तमान में होते हैं, तो जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। छोटी छोटी चीजें अद्भुत लगने लगती हैं। एक फूल खिलना, क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? सुबह गुलाब की कली खुलती है, पंखुड़ियां एक एक करके खुलती हैं, सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है, ओस की बूंदें चमकती हैं। ये कितना सुंदर है, लेकिन हम देखते नहीं। हम व्यस्त हैं अपनी चिंताओं में। एक पक्षी का गाना, सुबह कोयल कूकती है, कितना मधुर स्वर है, लेकिन हम सुनते नहीं। हम व्यस्त हैं अपने मोबाइल में,
हवा का स्पर्श, ठंडी हवा का झोंका आता है, त्वचा को छूता है। कितना सुखद एहसास है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। हम सुन्न हो गए हैं। मैं अक्सर कहता हूं, एक फूल को देखो, सच में देखो, उसके रंग को, उसकी खुशबू को, उसकी कोमलता को। जब आप पूरी तरह से उस फूल के साथ होते हैं, पूरी तरह से वर्तमान में, तो कुछ होता है। आपका मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, क्योंकि विचार अतीत और भविष्य में ही चलते हैं, वर्तमान में नहीं। और उस शांति में, उस निस्तब्धता में कुछ झलकता है, सत्य की, सौंदर्य की, परमात्मा की एक झलक। तीसरी सीढ़ी है विचारों से मुक्ति। ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं विचारों से मुक्ति, न कि विचार करने की क्षमता से मुक्ति। विचार करना एक कला है, एक कौशल है। जब जरूरत हो तो विचार करो। कोई समस्या है, उसे सुलझाना है तो विचार करो। कोई निर्णय लेना है तो विचार करो। लेकिन समस्या यह है कि हम लगातार विचार करते रहते हैं, सुबह से शाम तक, यहां तक कि सोते समय भी विचारों का तांता लगा रहता है। ये विचारों की बाढ़ हमें डुबो देती है। हम सोच नहीं पाते, स्पष्ट नहीं देख पाते। मन इतना भरा होता है, इतना शोर शराबा है अंदर, कि नया कुछ आ ही नहीं सकता। कोई ताजी हवा नहीं आ सकती, कोई नई अंतर्दृष्टि नहीं आ सकती। एक वैज्ञानिक ने शोध किया। उसने पाया कि एक औसत आदमी दिन में 60 तहसीलारों से 70,000 विचार सोचता है। ये कितना बड़ा बोझ है। और इनमें से 85% विचार वही होते हैं जो कल भी थे, परसों भी थे। वही पुराने विचार बार बार। तो क्या करें? ध्यान करें। ध्यान का मतलब है मन को शांत करना, विचारों को रोकना, एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां कोई विचार न हो। लेकिन यह कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि मन आदी है विचार करने का। वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो शुरुआत में सिर्फ देखिए, विचारों को देखिए, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। आप बस देखते रहिए, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं। आप बस देख रहे हैं, आप किसी ट्रेन में नहीं चढ़ रहे। विचार भी ऐसे ही हैं, वे आते हैं, जाते हैं। आप बस देखिए, उनमें उलझिए मत, उनके पीछे मत भागिए। धीरे धीरे, जैसे जैसे आप साक्षी बनते जाएंगे, विचार कम होने लगेंगे, उनकी गति धीमी हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब विचार बिल्कुल रुक जाएंगे। उस क्षण में, उस शून्य में जो अनुभव होगा वह अवर्णनीय है। वह परमानंद है, वह समाधि है, वह जागरण है। चौथी सीढ़ी है भय से मुक्ति। भय है मन की नींद का सबसे बड़ा कारण। हम डरते हैं मृत्यु से, असफलता से, अपमान से, अकेलेपन से, गरीबी से, बीमारी से। और यह भय हमें जकड़ लेता है। हम वह नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। हम वह नहीं बन पाते जो बनना चाहते हैं। लेकिन भय क्या है? भय भविष्य की कल्पना है। हम सोचते हैं कि कुछ बुरा होगा। हम कल्पना करते हैं, अगर यह हो गया तो क्या होगा, अगर वह हो गया तो क्या होगा। लेकिन क्या वह हुआ है? नहीं। तो फिर हम क्यों डरते हैं? मैं आपसे कहता हूं, भय एक झूठ है। यह मन की कल्पना है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो कोई भय नहीं होता। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। कल क्या होगा, यह भय है। लेकिन अभी, इस क्षण, क्या कोई खतरा है? देखिए, अभी आप यहां बैठे हैं, क्या कोई खतरा है? आप सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, सब ठीक है। लेकिन मन कहता है, हाँ, लेकिन कल, कल क्या होगा? प्रवचन भाग 2, आत्मबोध की गहराई, स्वयं से सच्चाई की खोज। आज का प्रवचन एक और गहरे विषय पर है, आत्मबोध की गहराई। पहले प्रवचन में हमने जागरण की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जब जागरण होता है तो क्या होता है। जब आप जागते हैं तो आप क्या देखते हैं? जागरण महज एक शुरुआत है। असली यात्रा शुरू होती है उसके बाद। जब आप अपनी नींद से उठते हैं, जब आप अपनी बेहोशी से बाहर आते हैं, तब आपको दिखता है आप कौन हैं। यही है आत्मबोध, यही है स्वयं को जानना। आत्मबोध का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना
सुनने में लगता है, क्योंकि हमने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं कि असली चेहरा दिखता ही नहीं। एक कहानी है। एक आदमी था जो हर दिन एक नकाब पहनता था। सुबह उठता, नकाब पहनता और पूरा दिन उसी नकाब में रहता। रात को सोने से पहले उतारता। यह सिलसिला चलता रहा। दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीना, साल के बाद साल। फिर एक दिन उसने सोचा, अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूं, इतना प्रतिष्ठित हो गया हूं, अब मुझे नकाब की जरूरत नहीं। उसने नकाब उतारने की कोशिश की, लेकिन नकाब उतरी नहीं। वह चिपक गई थी। इतने सालों तक पहनने से वह उसके चेहरे का हिस्सा बन गई थी। वह घबरा गया। उसने जोर लगाया, दर्द हुआ, खून निकला, लेकिन नकाब नहीं उतरी। आखिरकार जब बहुत कोशिश की तो नकाब तो उतर गई, लेकिन उसके साथ उसका असली चेहरा भी उतर गया। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन था। ये कहानी हम सबकी कहानी है। हमने इतने नकाब पहन रखे हैं कि अब असली चेहरा भूल गए हैं, और जब हम नकाब उतारने की कोशिश करते हैं तो डर लगता है, कहीं मैं ही तो नहीं मिट जाऊंगा। हमारी पहचान क्या है? हम कहते हैं, मैं फलां हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस परिवार का हूं, मेरा धर्म ये है, मेरा पेशा ये है, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, व्यापारी हूं। ये सब हमारी पहचान है। लेकिन क्या यह सच में आप हैं? अगर आपका नाम बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपका पेशा बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपका धर्म बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? नहीं, ये सब बाहरी चीजें हैं। ये आपकी पहचान नहीं है। ये आपके ऊपर लगे लेबल हैं। जैसे किसी बोतल पर लेबल लगा हो। लेबल बदल जाए तो बोतल के अंदर का पानी तो वही रहता है। तो फिर आप कौन हैं? यह है असली सवाल, और इस सवाल का जवाब ढूंढना है आत्मबोध। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो कौन कह रहा है? शरीर तो वह है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन कहने वाला कौन है? जब आप कहते हैं मेरा मन, तो कौन कह रहा है? मन तो वह है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन देखने वाला, जानने वाला कौन है? यही है असली आप। यह साक्षी, यह दृष्टा, यह चेतना, यही है आपका वास्तविक स्वरूप। पहली परत है शरीर की। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। यह सबसे घना भ्रम है। हम कहते हैं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बदसूरत हूं। यह सब शरीर के बारे में है, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर में हैं, लेकिन शरीर नहीं हैं। जैसे आप एक घर में रहते हैं, लेकिन आप घर नहीं हैं। घर बदल सकता है, लेकिन आप वही रहते हैं। शरीर तो हर क्षण बदल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल में आपके शरीर की हर कोशिका बदल जाती है। मतलब जो शरीर 7 साल पहले था, वह बिल्कुल नहीं है। सब कुछ नया है। लेकिन आप तो वही हैं। बचपन में आपका शरीर छोटा था, जवानी में बड़ा हुआ, बुढ़ापे में फिर कमजोर होगा, लेकिन भीतर जो देख रहा है वह तो वही है। वह बच्चा भी था, जवान भी है, बूढ़ा भी होगा, लेकिन वह खुद नहीं बदलता। तो पहला कदम है शरीर से अपने को अलग करना। ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को देखने वाला हूं। ये शरीर मेरा उपकरण है, साधन है, लेकिन मैं नहीं हूं। इसे समझने के लिए एक प्रयोग करिए। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने शरीर को देखना शुरू कीजिए। अंदर से पैर की उंगलियों से शुरू कीजिए, महसूस कीजिए उन्हें। फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़िए। पैर, घुटने, जांघ, पेट, छाती, हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरे शरीर को भीतर से महसूस कीजिए। और जैसे जैसे आप महसूस करेंगे, आप पाएंगे कि आप अलग हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहा है वह अलग है, जो महसूस किया जा रहा है वह अलग है। यही है साक्षी भाव। यही है पहला कदम आत्मबोध की ओर। दूसरी परत है मन की। शरीर से अलग होना तो अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन मन से यह बहुत कठिन है, क्योंकि हम बहुत गहराई से मन से जुड़े हैं। हम सोचते हैं, मेरे विचार, मेरे विश्वास, मेरी राय, ये सब हम हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या आप अपने विचार हैं? अगर आप अपने विचार होते तो आप उन्हें नियंत्रित कर पाते। लेकिन क्या आप नियंत्रित कर पाते हैं? मैं कहता हूं, अभी से 5 मिनट तक कोई विचार मत करो।
क्या आप कर पाएंगे? नहीं। विचार तो चलते ही रहेंगे। इसका मतलब आप विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप रहते हैं। तो आप वह हैं जो विचारों को देखता है, ना कि विचार खुद। एक और कहानी सुनिए। एक आदमी पागल हो गया था। वह सोचता था कि वह एक चूहा है। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मान लो तुम चूहा हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर एक बिल्ली तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? आदमी ने कहा, मैं भाग जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, क्यों? बिल्ली तो चूहों को खाती है, आदमियों को नहीं, और तुम तो आदमी हो। आदमी रुक गया, फिर बोला, यह तो सच है कि मैं आदमी हूं, लेकिन बिल्ली को कैसे पता चलेगा? यह है मन का खेल। मन सोचता है कि वह जो भी सोचता है वही सच है, लेकिन यह भ्रम है। मन के विचार बदलते रहते हैं। कभी आप सोचते हैं यह, कभी वह। कभी आप खुश हैं, कभी दुखी। कभी आप क्रोधित हैं, कभी शांत। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह तो स्थिर है, वह नहीं बदलता। वही है आपका वास्तविक स्वरूप। तीसरी परत है भावनाओं की। हम अपनी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो लगता है मैं खुश हूं। जब हम दुखी होते हैं तो लगता है मैं दुखी हूं। जब हम क्रोधित होते हैं तो लगता है मैं क्रोधित हूं। लेकिन क्या यह सच है? क्या आप अपनी भावनाएं हैं? नहीं। भावनाएं तो बादलों की तरह हैं, आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आकाश रहता है। आप वह आकाश हैं, बादल नहीं। सुबह आप खुश थे, दोपहर को कोई बुरी खबर मिली, आप दुखी हो गए। शाम को कोई अच्छी बात हुई, फिर खुश हो गए। भावनाएं कितनी जल्दी बदलती हैं, लेकिन आप तो वही हैं जो सुबह थे, दोपहर थे, शाम थे। तो एक दूरी बनाइए भावनाओं से। जब क्रोध आए तो कहिए, क्रोध है, मैं क्रोधित हूं। नहीं, बल्कि क्रोध है। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। जब आप कहते हैं क्रोध है, तो आप साक्षी बन जाते हैं, आप अलग हो जाते हैं। और जब आप अलग हो जाते हैं तो क्रोध की ताकत कम हो जाती है। वह आपको पकड़ नहीं पाता। आप उसे देखते हैं जैसे कोई तूफान को दूर से देखे। तूफान है, लेकिन आप सुरक्षित हैं। चौथी और सबसे गहरी परत है अहंकार की। अहंकार यानी मैं का भाव। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक परत है, क्योंकि यह इतनी सूक्ष्म है कि दिखती नहीं। अहंकार कहता है मैं हूं, लेकिन यह मैं कौन है? जब आप कहते हैं मैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की? नहीं, क्योंकि आप कहते हैं मेरा शरीर। मन की? नहीं, क्योंकि आप कहते हैं मेरा मन। भावनाओं की? नहीं, क्योंकि आप कहते हैं मेरी भावनाएं। तो फिर यह मैं कौन है? यह एक भ्रम है, यह एक निर्मित पहचान है। समाज ने, परिवार ने, शिक्षा ने, संस्कृति ने, सब ने मिलकर यह मैं बनाया है, और इस मैं के कारण ही सारी समस्याएं हैं। मैं बड़ा हूं, यहां से प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। मैं सही हूं, यहां से झगड़े शुरू होते हैं। मैं खास हूं, यहां से दूसरों को छोटा समझना शुरू होता है। एक सूफी फकीर था। वह हर रोज सुबह उठकर कहता था, मैं कोई नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लोग उससे पूछते, यह क्या पागलपन है? तुम इतने विद्वान हो, इतने प्रसिद्ध हो, लोग तुम्हारे पास दूर दूर से आते हैं, और तुम कहते हो कि तुम कोई नहीं हो। फकीर मुस्कुराता और कहता, जब तक मैं कोई होने की कोशिश कर रहा था तब तक दुखी था। जब मैं कोई नहीं हो गया, तब से आनंद में हूं। यही है अहंकार का पतन, यही है असली मुक्ति। जब मैं गिर जाता है तो फिर कोई बंधन नहीं रहता, फिर कोई डर नहीं रहता, फिर कोई चिंता नहीं रहती। जब ये सभी परतें गिर जाती हैं, शरीर की, मन की, भावनाओं की, अहंकार की, तो क्या बचता है? बचती है शुद्ध चेतना, शुद्ध होश, शुद्ध साक्षी भाव। यह अनुभव अवर्णनीय है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इसे जानते हैं वे जानते हैं। यह एक ऐसी शांति है जो सारी समझ से परे है। यह एक ऐसा आनंद है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा।
महावीर ने इसे कैवल्य कहा, शंकर ने इसे मोक्ष कहा। लेकिन नाम कोई भी हो, अनुभव एक ही है, अपने असली स्वरूप को जान लेना। और जब आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप कभी पैदा नहीं हुए और कभी मरेंगे भी नहीं। क्योंकि जो पैदा होता है वह शरीर है, जो मरता है वह भी शरीर है। लेकिन चेतना, चेतना तो शाश्वत है, अमर है। आत्मबोध का एक और पहलू है स्वयं से प्रेम। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों से प्रेम करो, लेकिन खुद से प्रेम करना तो अहंकार माना जाता है, स्वार्थ माना जाता है। यह बड़ी भूल है। सबसे पहले आपको खुद से प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते तो आप दूसरों से कैसे प्रेम करेंगे? जो कुआं खुद खाली है वह दूसरों को कैसे पानी देगा? लेकिन ध्यान रखिए, स्वयं से प्रेम का मतलब अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन स्वयं से प्रेम कहता है मैं हूं और यह ठीक है। अहंकार तुलना करता है, स्वयं से प्रेम स्वीकार करता है। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपनी सभी कमियों के साथ, अपनी सभी खूबियों के साथ, तो आप शांत हो जाते हैं। फिर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, फिर कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आत्मबोध तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान। ध्यान का मतलब है भीतर जाना, अपने केंद्र पर पहुंचना, उस जगह पहुंचना जहां कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई हलचल नहीं है। सिर्फ शुद्ध होश है, शुद्ध चेतना है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। यह वह स्थिति है जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हैं। जब कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ नहीं करना यह हमें नहीं आता, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। रोज थोड़ा समय निकालिए, शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस होइए। सांस को देखिए, आती है, जाती है। विचारों को देखिए, आते हैं, जाते हैं। कुछ करिए मत, बस देखते रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, आप पाएंगे कि विचार कम होने लगे हैं, मन शांत होने लगा है, और उस शांति में कुछ झलकने लगेगा। आपका असली स्वरूप झलकने लगेगा। आत्मबोध कोई पलायन नहीं है, यह जीवन से भागना नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह से जीना है। जब आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। अब आप जीवन में होते हैं लेकिन उलझते नहीं। अब आप खेल खेलते हैं लेकिन खेल को गंभीरता से नहीं लेते। आप अपना काम करते हैं लेकिन बोझ नहीं बनता। आप रिश्ते बनाते हैं लेकिन बंधन नहीं बनते। आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं लेकिन असफलता से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब बाहरी खेल हैं। आपकी असली पहचान इनसे परे है। यह है असली स्वतंत्रता। यह है वह मुक्ति जिसकी सभी धर्म बात करते हैं। तो प्रियजनों, यह है आत्मबोध की यात्रा। यह यात्रा भीतर की ओर है, यह यात्रा अपने केंद्र की ओर है, यह यात्रा अपने सत्य की ओर है। इस यात्रा में आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा, अपनी झूठी पहचानों को, अपने भ्रमों को, अपने अहंकार को। लेकिन जो आपको मिलेगा वह अमूल्य है। वह है आपका असली स्वरूप, आपकी असली स्वतंत्रता, आपका असली आनंद। याद रखिए, आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप बहुत ज्यादा हैं, आप अनंत हैं, असीम हैं। आप शुद्ध चेतना हैं, शुद्ध होश हैं। इस सत्य को जानना है आत्मबोध, इस सत्य को जीना है मुक्ति। आज के प्रवचन के लिए धन्यवाद। प्रवचन भाग 3, मौन और ध्यान। शांति का रहस्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सबसे गहरा है और सबसे महत्वपूर्ण भी, मौन और ध्यान। पहले 2 प्रवचनों में हमने जागरण की बात की, आत्मबोध की बात की। आज हम बात करेंगे उस मार्ग की जो हमें जागरण और आत्मबोध तक ले जाता है। वह मार्ग है ध्यान का, मौन का। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है। आप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल रहा है। यह मौन नहीं है। मौन है जब भीतर और बाहर दोनों जगह शांति हो, जब न कोई शब्द बाहर हो, न कोई विचार भीतर हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, मुझे मौन सिखाइए। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम 3 दिन मौन रहो।
बिल्कुल मत बोलना। शिष्य 3 दिन चुप रहा, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला। तीसरे दिन जब वह गुरु के पास आया तो बहुत प्रसन्न था। बोला, गुरुदेव, मैंने 3 दिन मौन साधा, अब मुझे आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। गुरु हंसे और बोले, तुमने बोला नहीं, ये सच है, लेकिन तुमने सोचा 3 दिन में कितने विचार आए? कितनी बार तुमने मन में बोला कि कितना मुश्किल है मौन रहना? कितनी बार तुमने सोचा कि अब जल्दी 3 दिन पूरे हो जाएं? यह मौन नहीं था, यह सिर्फ बाहरी चुप्पी थी। असली मौन वह है जब मन भी शांत हो, जब भीतर कोई बातचीत ना चल रही हो, जब विचारों की भीड़ ना हो, जब मन एक शांत झील की तरह हो, स्थिर, निर्मल, जिसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ साफ दिखे। हम शोर में जीते हैं, बाहर का शोर गाड़ियों का, लोगों का, मशीनों का, और भीतर का शोर विचारों का, भावनाओं का, चिंताओं का, दोनों तरफ से शोर। और इस शोर में हम अपने आप को खो देते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, आधुनिक मनुष्य शोर का आदी हो गया है, उसे शांति से डर लगता है। अगर थोड़ी देर शांति हो जाए तो वह बेचैन हो जाता है, तुरंत टीवी चला देता है, रेडियो चला देता है, मोबाइल उठा लेता है, कुछ भी करे, लेकिन शांति में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि शांति में उसे अपनी असलियत दिखने लगती है, अपने दुख दिखने लगते हैं, अपने डर दिखने लगते हैं, अपना खालीपन दिखने लगता है, और वह इससे बचना चाहता है तो वह शोर में भाग जाता है। लेकिन भागने से कुछ हल नहीं होता। दुख तो वहीं रहता है, डर तो वहीं रहता है, खालीपन तो वहीं रहता है, सिर्फ हम उन्हें देखने से बच जाते हैं। और जब तक हम उन्हें देखेंगे नहीं तब तक वे मिटेंगे भी नहीं। मौन के लिए साहस चाहिए, बहुत बड़ा साहस, क्योंकि मौन में आपको अपने आप से मिलना होगा, और यह मिलना कोई आसान नहीं है। जब आप मौन होंगे तो पहले तो विचारों की बाढ़ आएगी। ऐसा लगेगा कि पहले तो इतने विचार नहीं थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन यह भ्रम है, विचार तो पहले भी उतने ही थे, बस अब आप उन्हें देख पा रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हों। जब तक अंधेरा है आपको दिखता नहीं, लेकिन जब आप लाइट जलाते हैं तो आपको सारी गंदगी दिखने लगती है। तो आप कहते हैं, अरे, लाइट जलाने से गंदगी बढ़ गई। नहीं, गंदगी पहले से थी, सिर्फ अब दिख रही है। वैसे ही जब आप मौन की तरफ बढ़ते हैं तो विचार दिखने लगते हैं, और बहुत सारे विचार। लेकिन घबराइए मत, यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि अब आप जागरूक हो रहे हैं, अब आप साक्षी बन रहे हैं। मौन में प्रवेश का द्वार है साक्षी भाव। हमने पहले प्रवचन में इसकी बात की थी, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि फिर से दोहराना जरूरी है। साक्षी भाव का अर्थ है देखना, बस देखना। जब विचार आए तो उन्हें देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें रोकने की कोशिश भी मत करो, बस देखो। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, कैसे विचारों को रोकूं? गुरु ने कहा, रोकने की कोशिश ही मत करो। जब तुम रोकने की कोशिश करते हो तो तुम विचारों से लड़ रहे हो, और जब तुम लड़ते हो तो तुम उनमें उलझ जाते हो। जितना तुम लड़ोगे उतना वे मजबूत होंगे। तो फिर क्या करूं? शिष्य ने पूछा। कुछ मत करो, बस देखो। जैसे तुम सड़क पर खड़े हो और गाड़ियां गुजर रही हैं, तुम उन्हें देख रहे हो, लेकिन तुम उनमें बैठ नहीं रहे। वैसे ही विचार भी गुजरने दो, तुम बस देखते रहो। यही है साक्षी भाव की कला, और यही है मौन की कुंजी। ध्यान मौन में प्रवेश का सुव्यवस्थित मार्ग है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह कोई पूजा पाठ नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, अपने भीतर जाने की, शांति पाने की, अपने असली स्वरूप को जानने की। ध्यान के कई तरीके हैं, मैंने सैकड़ों विधियां दी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। किसी को एक विधि सूट करती है, किसी को दूसरी, लेकिन सभी विधियों का सार एक ही है। साक्षी बनना सबसे सरल विधि है। श्वास का ध्यान, अपनी सांस को देखना। सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है, बस इसे देखते रहना। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस प्राकृतिक सांस को देखते रहना। शुरुआत में मन भटकेगा, 2-3 सांस देखोगे, फिर मन कहीं और चला जाएगा। कोई बात नहीं, जब ध्यान आए कि मन भटक गया है तो धीरे से वापस सांस पर ले आना। फिर मन भटकेगा, फिर वापस लाना। यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मन स्थिर होने लगता है, भटकना कम होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, और उस क्षण में जो शांति अनुभव होती है वह अवर्णनीय है। जब विचार रुक जाते हैं तो क्या होता है? बहुत लोग डरते हैं कि कहीं मैं मूर्छित तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं खो तो नहीं जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उलटा होता है। जब विचार रुक जाते हैं तो आप पहली बार पूरी तरह से होश में आते हैं, क्योंकि विचार ही बेहोशी थी।
विचारों की भीड़ में ही आप सोए हुए थे। जब विचार रुकते हैं तो एक अद्भुत स्पष्टता आती है। सब कुछ साफ दिखने लगता है, जैसे धुंध हट गई हो और सूरज निकल आया हो। आपके भीतर एक रोशनी जल उठती है और उस रोशनी में आप देखते हैं अपने असली स्वरूप को। आप समझ जाते हैं कि आप कौन हैं। न शरीर, न मन, न विचार, न भावना, बल्कि शुद्ध चेतना, शुद्ध होश, शुद्ध साक्षी। यह है आत्मबोध का अनुभव, और यह अनुभव मिलता है मौन में, ध्यान में। एक और अद्भुत बात होती है जब आप मौन में होते हैं। आपके भीतर प्रेम का जन्म होता है। यह विरोधाभासी लगता है। लोग सोचते हैं कि प्रेम तो दूसरों से होता है, अकेले में मौन में प्रेम कैसे होगा। लेकिन असली प्रेम भीतर से आता है। जब आप शांत होते हैं, जब आपका मन स्थिर होता है, तो आपके हृदय से प्रेम का झरना फूटने लगता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, यह प्रेम अस्तित्व के लिए है, सारे जगत के लिए है। बुद्ध ने कहा है, जब मैंने ध्यान में शांति पाई तो मेरे भीतर करुणा का सागर उमड़ पड़ा। ये करुणा, ये प्रेम कहाँ से आया? ये आया उस शांति से, उस मौन से जो ध्यान में मिली। लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब है निष्क्रिय हो जाना, कुछ नहीं करना। लेकिन यह गलतफहमी है। मौन आपको सक्रिय बनाता है, निष्क्रिय नहीं। जब आप शांत होते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी स्पष्टता बढ़ती है, आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। फर्क यह है कि अब आपका काम तनाव से नहीं, शांति से होता है। अब आपका काम बोझ नहीं है, आनंद है। अब आप काम करते हैं लेकिन काम में खोते नहीं, आप साक्षी बने रहते हैं। एक कहानी है, एक राजा था जिसे ध्यान में बहुत रुचि थी। उसने एक प्रतियोगिता रखी। उसने कहा, जो व्यक्ति मेरे सिर पर तेल से भरा कटोरा रखकर पूरे राज्य का चक्कर लगाएगा और एक बूंद भी न गिराएगा, उसे इनाम मिलेगा। बहुत लोग आए, लेकिन सब असफल हो गए। कोई बीच बाजार में गिरा देता, कोई किसी शोर में। आखिरकार एक साधारण आदमी आया। उसने पूरे राज्य का चक्कर लगाया और एक बूंद भी नहीं गिरी। राजा ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैं बस अपने कटोरे पर ध्यान रखता रहा। बाजार का शोर था, लोगों की भीड़ थी, लेकिन मेरा ध्यान कटोरे पर था। मैं साक्षी था। यही है मौन में कर्म करने की कला। आप संसार में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान भीतर है, आप साक्षी हैं। मौन का सबसे बड़ा फल है शांति। ऐसी शांति जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है, ऐसी शांति जो आपके भीतर से आती है। यह शांति सुख से अलग है। सुख बाहरी है, आपको कुछ मिला तो सुख हुआ। सुख अस्थाई है, जो चीज आज सुख देती है कल वही दुख दे सकती है। लेकिन शांति स्थायी है, यह आपकी अपनी स्थिति है, यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। आप शांत हैं क्योंकि आप शांत होना चुनते हैं, और जब आप शांत होते हैं तो छोटी छोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती। कोई आपको गाली दे, आप शांत रहते हैं। कोई आपकी प्रशंसा करे, आप शांत रहते हैं। सफलता हो या असफलता, आप शांत रहते हैं। यह नहीं कि आप पत्थर हो गए हैं, आप जीवित हैं, संवेदनशील हैं। लेकिन अब आप किसी चीज से नियंत्रित नहीं होते, अब आप स्वतंत्र हैं। ध्यान एक यात्रा है, यह कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंच गए और बात खत्म। यह एक सतत प्रक्रिया है, हर दिन गहरा होता जाता है। पहले दिन आप 5 मिनट बैठ पाते हैं, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। धीरे धीरे ध्यान की गहराई बढ़ती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं रहता, वह आपके पूरे जीवन में फैल जाता है। आप चलते हैं तो ध्यानपूर्वक चलते हैं, खाते हैं तो ध्यानपूर्वक खाते हैं, बोलते हैं तो ध्यानपूर्वक बोलते हैं। हर क्षण, हर काम में ध्यान है। यही है असली ध्यान, यही है जीवंत ध्यान। अंततः मौन में आप परमात्मा का अनुभव करते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं आकाश में बैठा है। परमात्मा वह शांति है, वह मौन है जो आपके भीतर छिपा है। जब सारे विचार शांत हो जाते हैं, जब सारी हलचल रुक जाती है, तब जो बचता है वही परमात्मा है। वह शुद्ध चेतना, वह शुद्ध होश, वह शुद्ध प्रेम, यही परमात्मा है। बुद्ध ने इसे शून्य कहा, महावीर ने इसे कैवल्य कहा, शंकर ने इसे ब्रह्म कहा। लेकिन नाम कुछ भी हो, अनुभव एक ही है, और वह अनुभव मिलता है मौन में। तो प्रियजनों, यह है मौन और ध्यान का रहस्य। यह है वह मार्ग जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाता है। मौन कोई पलायन नहीं है, मौन है जीवन को पूरी तरह से जीने की कला। जब आप मौन होते हैं तो आप जीवन के हर रंग को गहराई से अनुभव करते हैं। हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। तो शुरुआत कीजिए, हर रोज थोड़ा समय निकालिए, शांत बैठिए, अपनी सांस को देखिए,
अपने विचारों को देखिए, साक्षी बनिए। धीरे धीरे यह ध्यान आपके जीवन को बदल देगा। आप शांत होंगे, प्रेमपूर्ण होंगे, आनंदित होंगे और एक दिन आप अपने असली स्वरूप को जान लेंगे। यही है जीवन का लक्ष्य, यही है मनुष्य जन्म की सार्थकता। आज के प्रवचन के लिए धन्यवाद। प्रवचन भाग 4, प्रेम और संबंध। जीवन की सबसे बड़ी कला। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबके जीवन का केंद्र है, प्रेम और संबंध। पहले 3 प्रवचनों में हमने जागरण की बात की, आत्मबोध की बात की, मौन और ध्यान की बात की। लेकिन ये सब केवल अपने लिए नहीं है, इन सब का फल है प्रेम। जब आप जागते हैं तो आपके भीतर प्रेम का जन्म होता है। जब आप ध्यान में होते हैं तो आपके हृदय से करुणा बहने लगती है। यह स्वाभाविक है, यह सहज है, क्योंकि प्रेम ही तो आपका असली स्वभाव है। लेकिन पहले हमें समझना होगा प्रेम क्या है। हम सब प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि प्रेम क्या है? हम कहते हैं, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूं। लेकिन ये जो हम प्रेम कहते हैं, क्या ये सच में प्रेम है? ज्यादातर जिसे हम प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं है, वह जरूरत है, लगाव है, मोह है, लेकिन प्रेम नहीं है। असली प्रेम तो बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि असली प्रेम क्या है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। पत्नी खुश हो जाती है, लेकिन फिर वह आदमी कहता है, लेकिन तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें वैसा बनना होगा जैसा मैं चाहता हूं। अब बताइए, यह प्रेम है? नहीं, यह तो सौदा है। मैं तुमसे प्रेम करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरी मर्जी के अनुसार बनो। यह प्रेम नहीं है, यह शोषण है। असली प्रेम बिना शर्त होता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं जैसे तुम हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, तुम पूर्ण हो जैसे हो। हम अक्सर लगाव को प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन लगाव और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। लगाव कहता है, तुम मेरे हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लगाव में एक बंधन है, एक जकड़न है। लगाव में भय है, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जहां खुशी मिले वहां जाओ। अगर मेरे साथ रहकर तुम्हें आनंद मिलता है तो रहो, नहीं मिलता तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता है, प्रेम में भरोसा है। एक सूफी फकीर कहता था, अगर तुम किसी पक्षी से प्रेम करते हो तो उसे पिंजरे में मत बंद करो, उसे खुले आकाश में उड़ने दो। अगर वह तुम्हारे पास लौट आता है तो समझ लेना कि यह प्रेम है, अगर नहीं लौटता तो समझ लेना कि यह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही है प्रेम का सिद्धांत। प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। हम अक्सर अपनी जरूरत को प्रेम समझ लेते हैं। हम कहते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और सोचते हैं कि यह प्रेम है, लेकिन यह प्रेम नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो आप दूसरे को एक वस्तु बना रहे हैं। आप उसका उपयोग कर रहे हैं, अपनी खालीपन को भरने के लिए, अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए, अपनी असुरक्षा को दूर करने के लिए। लेकिन प्रेम में कोई जरूरत नहीं होती। प्रेम एक उपहार है, न कि जरूरत। आप इसलिए प्रेम नहीं करते कि आपको कुछ चाहिए, आप प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास इतना है कि बांटना चाहते हैं। एक भिखारी का प्रेम और एक सम्राट का प्रेम में फर्क होता है। भिखारी का प्रेम जरूरत से आता है, मुझे चाहिए। सम्राट का प्रेम समृद्धि से आता है, मेरे पास इतना है कि मैं दे सकता हूं। तो पहले अपने आप से प्रेम करो, पहले अपने भीतर इतना भर लो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो, फिर दूसरों से प्रेम करो। एक और बड़ी गलतफहमी है, अपेक्षा। हम प्रेम करते हैं, लेकिन साथ में अपेक्षा भी करते हैं। हम सोचते हैं, मैंने इतना प्रेम किया तो बदले में मुझे भी प्रेम मिलना चाहिए। लेकिन यह सौदा है, प्रेम नहीं। असली प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। आप देते हैं क्योंकि देना ही आपका आनंद है। बदले में कुछ मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज रोशनी देता है, क्या वह यह देखता है कि कौन उसकी रोशनी का उपयोग कर रहा है, कौन उसका धन्यवाद कर रहा है? नहीं, वह बस देता है, क्योंकि देना उसका स्वभाव है। फूल खिलता है, क्या वह यह देखता है कि कौन उसकी सुगंध को सराह रहा है? नहीं, वह बस खिलता है, सुगंध बिखेरता है, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। वैसे ही असली प्रेम भी होता है। आप प्रेम करते हैं क्योंकि यह आपका स्वभाव है। बदले में कुछ मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां अपेक्षा होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। हम कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सिर्फ मुझसे करो, किसी और से मत करो। यह कैसा प्रेम है?
यह तो एक अधिकार है, यह तो मालिकाना हक है। आप दूसरे को अपनी संपत्ति समझ रहे हैं, लेकिन प्रेम किसी की संपत्ति नहीं है। प्रेम तो जितना बांटो उतना बढ़ता है। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहेंगे कि वह खुश रहे, भले ही वह खुशी उसे किसी और के साथ मिले। एक कहानी है, एक आदमी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता था, लेकिन प्रेमिका को किसी और से प्रेम हो गया। आदमी बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं सच में उससे प्रेम करता हूं तो मुझे उसकी खुशी चाहनी चाहिए। वह जहां खुश है वहां जाए, और उसने अपनी प्रेमिका को जाने दिया। कोई शिकायत नहीं, कोई बंधन नहीं, बस आशीर्वाद दिया, तुम खुश रहो। यह है असली प्रेम। यह है वह निस्वार्थता जो प्रेम में होनी चाहिए। प्रेम की अपनी भाषा होती है। यह शब्दों की भाषा नहीं है, यह मौन की भाषा है। दो प्रेमी साथ बैठे हैं, वे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक गहरा संवाद चल रहा है। आंखों में आंखें डाल रहे हैं, हाथों को छू रहे हैं, बस होना, साथ होना। यही है प्रेम की भाषा, लेकिन हमें यह भाषा भूल गई है। हम सोचते हैं कि प्रेम का इजहार शब्दों से होता है। आई लव यू कहना जरूरी है, लेकिन शब्द तो बहुत सस्ते हैं, कोई भी कह सकता है। असली प्रेम तो दिखता है, आपकी आंखों में, आपके स्पर्श में, आपकी उपस्थिति में। जब आप किसी के साथ होते हैं तो क्या आप पूरी तरह से वहां होते हैं, या आपका मन कहीं और भटक रहा होता है? प्रेम का मतलब है पूरी उपस्थिति। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से सुनना, जब आप किसी के साथ हैं तो पूरी तरह से वहां होना। यही है प्रेम। हमारे संबंधों में इतना संघर्ष क्यों है? पति पत्नी लड़ते हैं, माता पिता और बच्चे लड़ते हैं, दोस्त लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अहंकार को बचाने में लगा है। हर कोई सही होना चाहता है, हर कोई दूसरे को बदलना चाहता है। लेकिन प्रेम में अहंकार नहीं होता। प्रेम कहता है, शायद मैं गलत हूं, शायद तुम सही हो, कोई बात नहीं। प्रेम सही होने से ज्यादा रिश्ते को बचाना चाहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, अगर तुम्हें चुनना हो कि सही होना है या खुश रहना है, तो खुश रहना चुनो, क्योंकि सही होने का अहंकार तुम्हें दुखी कर देगा, लेकिन प्रेम तुम्हें खुश रखेगा। संबंधों में सबसे जरूरी है क्षमा। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब एक दूसरे को दुख देते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन अगर हम उन गलतियों को पकड़ कर रखें तो रिश्ता जहरीला हो जाता है। पुरानी शिकायतें जमा होती जाती हैं और एक दिन रिश्ता टूट जाता है। प्रेम क्षमा करता है। प्रेम कहता है, हाँ तुमने गलती की, लेकिन मैं समझता हूं, तुम भी इंसान हो, गलतियां हो जाती हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और जब आप माफ करते हैं तो आप सिर्फ दूसरे को ही नहीं, खुद को भी मुक्त करते हैं। क्योंकि जब तक आप क्रोध पकड़े रखते हैं तब तक आप खुद भी बंधे रहते हैं। हमारे संबंधों में सबसे बड़ी कमी है जागरूकता की। हम बेहोशी में जीते हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्रोध आता है, हम चिल्ला देते हैं बिना सोचे कि इसका क्या असर होगा। कड़वी बातें कह देते हैं, बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। अगर हम जागरूक रहें तो क्या होगा? जब क्रोध आएगा हम देखेंगे, ओह क्रोध आ गया है। हम 5 सेकंड रुकेंगे, सांस लेंगे और फिर तय करेंगे कि क्या कहना है। यह छोटा सा ठहराव बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आपको अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता देता है। आप अपने क्रोध के गुलाम नहीं रहते। सबसे गहरी बात, प्रेम और स्वतंत्रता साथ साथ चलती हैं। अगर कोई रिश्ता आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम आपको पंख देता है, बंधन नहीं। प्रेम आपको उड़ने की ताकत देता है, न कि पिंजरे में बंद करता है। अगर आपका साथी कहता है, मुझसे प्रेम करने के लिए तुम्हें अपने दोस्तों को छोड़ना होगा, अपने शौक छोड़ने होंगे, तो यह प्रेम नहीं है, यह शोषण है। असली प्रेम कहता है, तुम वह करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। तुम अपने दोस्तों से मिलो, अपने शौक पूरे करो, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। जब आप सच में प्रेम को समझ लेते हैं तो प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह फैलने लगता है। पहले आप अपने पति या पत्नी से प्रेम करते हैं, फिर यह प्रेम आपके बच्चों तक फैलता है, फिर आपके माता पिता तक, फिर आपके दोस्तों तक, फिर आपके पड़ोसियों तक, और अंततः यह प्रेम सारे अस्तित्व तक फैल जाता है। आप पेड़ों से प्रेम करने लगते हैं, पक्षियों से, जानवरों से, हर चीज से, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हम सब एक हैं। बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हारे हृदय में सारे जगत के लिए करुणा हो तब तुम जागे हो। यह है प्रेम का चरम। यह है वह स्थिति जहां कोई अपना पराया नहीं रहता, सब अपने हैं। तो प्रियजनों,
यह है प्रेम और संबंध का रहस्य। प्रेम कोई भावना नहीं है जो आती है और चली जाती है। प्रेम आपका स्वभाव है। यह वह खजाना है जो आपके भीतर छिपा है। जब आप जागते हैं, जब आप ध्यान में होते हैं, तो यह खजाना खुल जाता है। आपके भीतर से प्रेम बहने लगता है, अनंत, असीम। और जब आपके जीवन में प्रेम होता है तो सब कुछ बदल जाता है। आपके संबंध सुंदर हो जाते हैं। आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण आनंद से भर जाता है। तो प्रेम करो, लेकिन असली प्रेम, वह प्रेम जो बिना शर्त है, बिना अपेक्षा है, बिना ईर्ष्या है। वह प्रेम जो स्वतंत्रता देता है, ना कि बंधन। यही है जीवन की सबसे बड़ी कला। यही है मनुष्य होने का असली अर्थ। आज के प्रवचन के लिए धन्यवाद। प्रवचन भाग 5, भय से मुक्त जीवन। साहस की डगर पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, भय। भय वह जंजीर है जो हमें बांधे रखती है। भय वह अंधकार है जो हमारे भीतर की रोशनी को छिपा देता है। और भय से मुक्ति, यही है असली स्वतंत्रता। पहले 4 प्रवचनों में हमने जागरण की बात की, आत्मबोध की बात की, मौन की बात की, प्रेम की बात की। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बाधा है भय। जब तक भय है तब तक न जागरण संभव है, न आत्मबोध, न मौन, न प्रेम। सबसे पहले समझना होगा भय क्या है। हम सब भयभीत रहते हैं। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, अकेलेपन का भय, गरीबी का भय, बीमारी का भय। और इन भयों के कारण हम अपनी पूरी जिंदगी सिकुड़कर जीते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी बार अपने सपनों को भय के कारण छोड़ा? कितनी बार आपने वह नहीं किया जो आप करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर लगा? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? यह भय हमें छोटा बना देता है। हम जो बन सकते थे वह नहीं बन पाते। हम जो कर सकते थे वह नहीं कर पाते। हमारी पूरी क्षमता दब जाती है। भय के नीचे एक कहानी है। एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पल गया। वह खुद को भेड़ समझता था, घास खाता था, भेड़ों की तरह मिमियाता था। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया। उसने शेर के बच्चे को देखा। वह हैरान रह गया। यह क्या? एक शेर भेड़ों के साथ? उसने शेर के बच्चे को पकड़ा और एक तालाब के पास ले गया। पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया। शेर के बच्चे ने पहली बार देखा कि वह शेर है, भेड़ नहीं। उस क्षण उसके भीतर से एक दहाड़ निकली, ऐसी दहाड़ जो पहले कभी नहीं निकली थी। यह कहानी हम सबकी कहानी है। हम शेर हैं, लेकिन भेड़ बनकर जी रहे हैं। क्यों? भय के कारण। भय का मूल कारण क्या है? अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि सभी भय एक ही भय से जुड़े हैं। मृत्यु का भय, असफलता का भय। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि असफलता में हमारा अहंकार मर जाएगा। अपमान का भय। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अपमान में हमारी छवि मर जाएगी। अकेलेपन का भय। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अकेले में हम मर जाएंगे। सब भय एक ही जगह से आते हैं, मृत्यु के भय से। और यह मृत्यु का भय आता है कहाँ से? यह आता है इस भ्रम से कि मैं शरीर हूं। जब आप सोचते हैं कि आप शरीर हैं तो मृत्यु का भय स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर तो मरेगा। लेकिन जब आप समझ लेते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं, तो मृत्यु का भय गायब हो जाता है, क्योंकि चेतना कभी नहीं मरती। एक और महत्वपूर्ण बात, भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। आप अभी इस क्षण में हैं। क्या कोई भय है? नहीं। आप सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, सब ठीक है। लेकिन मन कहता है हाँ, लेकिन कल? कल क्या होगा? और यह कल का डर, यह भविष्य की कल्पना, यही भय है। तो भय एक झूठ है। यह मन की कल्पना है, जो हुआ नहीं है उसका डर। और हम इस झूठे डर के कारण अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, 99% चीजें जिनसे हम डरते हैं वे कभी होती ही नहीं। और जो 1% होती भी हैं वे उतनी बुरी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो हम अपनी पूरी जिंदगी एक काल्पनिक भय में बर्बाद कर देते हैं। तो फिर क्या करें? भय से कैसे मुक्त हों? पहला कदम है भय को स्वीकार करना। हम अक्सर अपने भय को छिपाते हैं। हम दिखाते हैं कि हम बहादुर हैं, निडर हैं, लेकिन भीतर से हम डरे हुए हैं। यह दिखावा काम नहीं करता। जब तक आप अपने भय को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो पहले स्वीकार करो, हाँ, मैं डरा हुआ हूं। मुझे असफलता का डर है, मुझे मृत्यु का डर है। जब आप स्वीकार करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। भय की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि जब तक आप छिपाते हैं
भय अंधेरे में पलता रहता है, लेकिन जब आप उसे रोशनी में लाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वह कमजोर हो जाता है। दूसरा कदम है भय का विश्लेषण करना। जब आपको भय लगे तो रुकिए, पूछिए, मैं किससे डर रहा हूं? सबसे बुरा क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है, क्या होगा अगर असफल हो गया? तो विश्लेषण करिए, सबसे बुरा क्या होगा? आप असफल हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या? आप फिर से कोशिश करेंगे या कोई और रास्ता खोजेंगे? क्या आप मर जाएंगे? नहीं। क्या आपका जीवन खत्म हो जाएगा? नहीं। तो फिर डर किस बात का? जब आप इस तरह विश्लेषण करते हैं, तो आप पाते हैं कि भय बहुत बड़ा नहीं है, वह सिर्फ मन की कल्पना है। एक बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि साहस का मतलब है कोई भय न होना, लेकिन यह गलत है। साहस का मतलब है भय होते हुए भी आगे बढ़ना। निडर वह नहीं जिसे कोई डर नहीं। निडर वह है जो डरते हुए भी अपना काम करता है। एक योद्धा युद्ध में जाता है, क्या उसे डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन वह फिर भी जाता है। यही है साहस। तो भय को खत्म करने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ जीना सीखो, उसे स्वीकार करो और फिर भी अपना काम करो। भय से मुक्त होने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर आपको लोगों से बात करने का डर है, तो पहले एक अनजान व्यक्ति से सिर्फ नमस्ते कहो, बस इतना। फिर अगली बार 2-3 वाक्य बोलो, धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर आपको ऊंचाई का डर है, तो पहले एक मंजिल पर जाओ, फिर 2 मंजिल, धीरे धीरे बढ़ाओ। हर बार जब आप अपने भय का सामना करते हैं, तो आप थोड़ा मजबूत होते हैं, थोड़ा और स्वतंत्र होते हैं। सबसे शक्तिशाली उपाय है जागरूकता। जब भय आए, तो उसे देखो, साक्षी बनो, कहो, ओह, भय आ गया है, दिलचस्प, देखते हैं ये क्या करता है। जैसे आप किसी फिल्म देख रहे हो, तटस्थ रहो, उलझो मत। जब आप साक्षी बनते हैं, तो भय आपको पकड़ नहीं पाता। वह आपके भीतर से गुजरता है और चला जाता है, जैसे बादल आकाश से गुजरता है। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वह आकाश हो, बादल नहीं। यह समझ ही आपको भय से मुक्त कर देगी। अब आते हैं सबसे बड़े भय पर, मृत्यु का भय। यह सबसे गहरा भय है, और जब तक यह नहीं मिटता, तब तक कोई भी भय पूरी तरह से नहीं मिटता। लेकिन मृत्यु का भय कैसे मिटे? इसके लिए आपको समझना होगा कि आप कौन हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं, और चेतना कभी नहीं मरती। शरीर तो एक कपड़ा है। जैसे आप रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही जीवन के अंत में आप शरीर बदलते हैं, लेकिन आप तो वही रहते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं, तो मृत्यु का भय चला जाता है, और जब मृत्यु का भय चला जाता है, तो सभी भय चले जाते हैं, क्योंकि सभी भय मृत्यु के भय से ही जुड़े हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जहां प्रेम होता है, वहां भय नहीं होता, और जहां भय होता है, वहां प्रेम नहीं होता। ये दोनों साथ नहीं रह सकते। जब आप प्रेम में होते हैं, सच्चे प्रेम में, तो आपको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि प्रेम इतना बड़ा है कि भय उसके सामने छोटा पड़ जाता है। तो अगर आप भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो प्रेम करना सीखो। अपने आप से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो, जीवन से प्रेम करो। जब आपके हृदय में प्रेम भरा होगा, तो भय के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। एक और दृष्टिकोण, भय को अपना शिक्षक बनाओ। हर भय आपको कुछ सिखा रहा है। वह आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ कमजोर हैं, कहाँ बढ़ने की जरूरत है। अगर आपको असफलता का डर है, तो यह दिखा रहा है कि आप अपने अहंकार से बहुत जुड़े हुए हैं। आप सफलता को अपनी पहचान बना रहे हैं। यह सीखने का मौका है कि आप सफलता या असफलता से परे हैं। अगर आपको अकेलेपन का डर है, तो यह दिखा रहा है कि आप दूसरों पर बहुत निर्भर हैं। यह सीखने का मौका है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। हर भय एक संदेश लेकर आता है। अगर आप सुन सको, तो वह आपको बढ़ने में मदद करेगा। जब आप भय से मुक्त हो जाते हैं, तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब आप स्वतंत्र हैं। आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। अब आपको किसी की परवाह नहीं, लोग क्या कहेंगे। अब आपको असफलता का डर नहीं। आप प्रयोग कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आपको मृत्यु का डर नहीं, तो आप पूरी तरह से जी सकते हैं। हर क्षण को पूरी गहराई से अनुभव कर सकते हैं। यही है असली जीवन, यही है उत्सव। तो प्रियजनों, यह है भय से मुक्ति का मार्ग। यह कोई आसान यात्रा नहीं है। भय हमारे भीतर बहुत गहराई से बैठा है, लेकिन यह संभव है। हजारों लोगों ने यह किया है। आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, भय एक झूठ है, ये मन की कल्पना है। आपकी असलियत तो शुद्ध चेतना है, जो कभी मरती नहीं, कभी डरती नहीं। तो साहस करिए,
अपने भय का सामना करिए, छोटे छोटे कदम उठाइए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि भय पिघलने लगा है। आप मुक्त होने लगे हैं और जब आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना आनंदपूर्ण है। यही है असली जीवन, यही है स्वतंत्रता। आज के प्रवचन के लिए धन्यवाद। प्रवचन भाग 6, अहंकार का पतन। वास्तविक स्वतंत्रता की ओर आज हम बात करेंगे, सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, अहंकार का पतन। यह वह जंजीर है जो हमें सबसे ज्यादा बांधे रखती है। यह वह दीवार है जो हमें और हमारे असली स्वरूप के बीच खड़ी है, और जब यह दीवार गिरती है तब असली स्वतंत्रता का जन्म होता है। सबसे पहले समझना होगा, अहंकार क्या है। अहंकार है मैं का भाव, यह मैं हूं की अनुभूति। लेकिन यह कौन सा मैं है? जब आप कहते हैं मैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। लेकिन ये सब तो लेबल हैं, ये सब तो बाहरी पहचान है, ये आपकी असलियत नहीं है। फिर भी हम इन लेबलों को अपनी पहचान बना लेते हैं, और जब ये लेबल खतरे में पड़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। जब कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जब कोई हमारे अहंकार को सहलाता है तो हम खुश हो जाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था जो बहुत घमंडी था। उसे अपनी शक्ति पर, अपने धन पर, अपने राज्य पर बहुत घमंड था। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। तुम कौन हो? फकीर ने कहा, मैं सम्राटों का सम्राट हूं। राजा हैरान हुआ, क्या मतलब? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फटे कपड़े पहने हो, कैसे कह सकते हो कि तुम सम्राट हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम अपने राज्य के राजा हो, लेकिन मैं अपने मन का राजा हूं। तुम्हारा राज्य तो कभी छिन सकता है, कोई और शक्तिशाली राजा आ सकता है और तुम्हें हरा सकता है, लेकिन मेरा साम्राज्य कभी नहीं छिन सकता, क्योंकि मैंने अपने अहंकार पर विजय पा ली है। राजा सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली साम्राज्य बाहर नहीं, भीतर है, और असली स्वतंत्रता अहंकार से मुक्ति में है। अहंकार कहां से आता है? जब हम पैदा होते हैं तो कोई अहंकार नहीं होता। एक छोटा बच्चा देखिए, वह बिल्कुल निरअहंकारी होता है। वह सहज होता है, स्वाभाविक होता है। वह जो महसूस करता है वही व्यक्त कर देता है। लेकिन फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, यह करो, वह मत करो, यह सही है, वह गलत है, तुम ये हो, तुम वह नहीं हो। नाम मिलता है, पहचान मिलती है, जाति मिलती है, धर्म मिलता है, और यह सब मिलकर बन जाता है अहंकार। समाज कहता है, बड़े बनो, सफल बनो, अमीर बनो, लोगों से आगे निकलो, और हम इस दौड़ में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हमारा अहंकार मजबूत होगा, लोग हमें सम्मान देंगे, हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन यह अहंकार वास्तव में क्या है? यह एक भ्रम है, यह एक काल्पनिक पहचान है। ओशो ने कहा है, अहंकार अंधकार के समान है। अंधकार का अपना कोई सकारात्मक अस्तित्व नहीं होता, यह बस प्रकाश का अभाव है। वैसे ही अहंकार का भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ आत्मज्ञान का अभाव है। जिस क्षण आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं, अहंकार गायब हो जाता है। अहंकार के कई लक्षण हैं। पहला लक्षण, तुलना। अहंकारी व्यक्ति हमेशा तुलना करता रहता है। मैं उससे बेहतर हूं, वह मुझसे बेहतर है, मेरे पास उससे ज्यादा है। जहां तुलना है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां दुख है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर मिल जाएगा, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा, और तब आपका अहंकार चोटिल होगा। दूसरा लक्षण, प्रतिस्पर्धा। अहंकारी व्यक्ति हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहता है। वह सबसे आगे निकलना चाहता है, नंबर 1 बनना चाहता है, लेकिन यह कभी संतुष्टि नहीं देता। आप नंबर 1 बन भी जाएं तो डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पीछे न छोड़ दे। तीसरा लक्षण, प्रशंसा की चाह। अहंकारी व्यक्ति को हमेशा प्रशंसा चाहिए, लोग उसकी तारीफ करें, उसे सम्मान दें, यही उसकी भूख है।
और जब प्रशंसा नहीं मिलती तो वह दुखी हो जाता है। ओशो कहते हैं, सम्मान और अपमान दोनों ही अहंकार के अनुभव हैं। प्रशंसा तब हमें अनुभव होती है जब हमारे अहंकार को कोई फुसलाए, सहलाए, और निंदा हमें तब मालूम होती है जब हमारे अहंकार को कोई गिराए, चोट पहुंचाए। चौथा लक्षण, अलगाव का भाव। अहंकार कहता है, मैं अलग हूं, मैं दूसरों से भिन्न हूं। यह अलगाव का भाव हमें सबसे अलग थलग कर देता है। हम अस्तित्व से कट जाते हैं, हम दूसरों से कट जाते हैं, और यह अकेलापन, यह अलगाव, यह सबसे बड़ा दुख है। अहंकार ही सारे दुख का कारण है। जब मैं कहता हूं मैं, तो तुरंत तू आ जाता है, और जहां मैं और तू है वहां विभाजन है, वहां द्वंद्व है, वहां संघर्ष है। मैं तुमसे बड़ा हूं, यहां से घमंड शुरू होता है। मैं तुमसे बेहतर हूं, यहां से अहंकार पनपता है। मुझे तुमसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, यहां से ईर्ष्या पैदा होती है। और जब किसी ने हमारे अहंकार को चोट पहुंचाई, हमारा अपमान किया, हमें नजरअंदाज किया, हमसे असहमति जताई, तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। यह सब अहंकार की ही तो खेल है। मैंने देखा है कि ज्यादातर झगड़े, ज्यादातर युद्ध, ज्यादातर संघर्ष सब अहंकार के कारण होते हैं। पति पत्नी लड़ते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों चाहते हैं कि दूसरा झुके, दोनों चाहते हैं मैं सही हूं। यह अहंकार का संघर्ष है। राष्ट्र युद्ध करते हैं, क्यों? क्योंकि हर राष्ट्र सोचता है हम महान हैं, हम सबसे बेहतर हैं। यह भी अहंकार है, सामूहिक अहंकार। धर्मों के बीच संघर्ष होता है, क्यों? क्योंकि हर धर्म दावा करता है हमारा रास्ता ही सही है, बाकी सब गलत हैं। यह भी अहंकार है। तो अहंकार ही जीवन में सबसे बड़ा झूठ है, और इस झूठ के कारण ही सारा दुख है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। आप अहंकार को हटाने की कोशिश करते हैं और वह दूसरे रूप में आ जाता है। आप सोचते हैं मैं विनम्र हूं, यह भी अहंकार है। आप दावा कर रहे हैं विनम्रता का। आप सोचते हैं मैं दूसरों से बेहतर हूं क्योंकि मैं विनम्र हूं। देखिए, अहंकार फिर से आ गया। आप सोचते हैं मैं त्यागी हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। यह भी अहंकार है। अब आप अपने त्याग पर घमंड कर रहे हैं। आप सोचते हैं मैं साधक हूं, मैं ध्यान करता हूं। यह भी अहंकार है। अब आप अपनी आध्यात्मिकता पर घमंड कर रहे हैं। ओशो ने इसे महाअहंकार कहा है। जब आप साधारण अहंकार को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो महाअहंकार पैदा हो जाता है। यह और भी खतरनाक है क्योंकि यह धार्मिक आध्यात्मिक वेश में छिपा होता है। पहली बात, अहंकार से लड़ो मत, क्योंकि जो लड़ेगा वह भी अहंकार ही होगा। मैं अहंकार को हराऊंगा, यह भी तो मैं ही कह रहा है। ओशो ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं तुम अंधकार से लड़ नहीं सकते, तुम अंधकार को कमरे के बाहर नहीं फेंक सकते, तुम उसे भीतर नहीं ला सकते, तुम अंधकार के साथ सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें प्रकाश के साथ कुछ करना होगा। वैसे ही अहंकार के साथ है। तुम अहंकार से सीधे नहीं लड़ सकते, तुम्हें आत्मज्ञान की रोशनी लानी होगी। दूसरी बात, अहंकार की निंदा मत करो, क्योंकि जब तुम अहंकार की निंदा करते हो तो तुम महाअहंकार पैदा कर लेते हो। तुम सोचने लगते हो मैं कितना अच्छा हूं कि मैं अहंकार की निंदा कर रहा हूं। ओशो कहते हैं निंदा के भाव को गिरा दो, सभी तरह की निंदा के भाव को, और तब फिर बिना किसी महाअहंकार को बनाए ही अहंकार मिट जाता है। तीसरी बात, अहंकार को मारने की कोशिश मत करो। अहंकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह सिर्फ एक विचार है, एक भ्रम है। तुम इस पर भरोसा करके इसे वास्तविकता दे देते हो। तुम भरोसा छोड़ सकते हो और वास्तविकता गायब हो जाती है। तो फिर क्या करें? बस एक काम करो, देखो, अहंकार को देखो, साक्षी बनो। जब भी अहंकार उठे तो उसे पहचानो, जागरूक रहो, कहो ओह यह अहंकार है, यह फिर से आ गया। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे
और तुम्हें अच्छा लगे, पहचानो यह अहंकार है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम्हें बुरा लगे, पहचानो यह भी अहंकार है। जब तुम किसी से तुलना करो, पहचानो। जब तुम प्रतिस्पर्धा में लगो, पहचानो। जब तुम प्रशंसा की चाह करो, पहचानो। बस देखते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस देखना काफी है। जैसे जैसे तुम देखोगे, अहंकार कमजोर होता जाएगा, क्योंकि अहंकार अंधेरे में जीता है। जागरूकता की रोशनी में वह पिघलने लगता है, वह जल जाता है। यह ऐसे ही है जैसे तुम एक अंधेरे कमरे में दीपक जलाते हो। तुम्हें अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, सिर्फ दीपक जलाना पड़ता है और अंधकार अपने आप चला जाता है। वैसे ही जब तुम जागरूकता का दीपक जलाते हो, तो अहंकार अपने आप चला जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, स्वीकार करो। जो भी हो उसे स्वीकार करो। अपने को स्वीकार करो जैसे हो। अगर अहंकार है तो स्वीकार करो। कहो, हाँ, मुझ में अहंकार है। इस स्वीकृति में ही क्रांति है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम लड़ नहीं रहे। जब तुम लड़ नहीं रहे तो अहंकार कमजोर हो जाता है, क्योंकि अहंकार संघर्ष में जीता है। जब संघर्ष नहीं है तो अहंकार के लिए कोई आधार नहीं रहता। ओशो कहते हैं, अपने को स्वीकार करो। केवल स्वीकार ही नहीं करो, बल्कि जैसे भी हो उसका स्वागत करो। केवल स्वागत ही ना करो, उसमें आनंदित हो, और अचानक तुम पाओगे कि कहीं कोई अहंकार नहीं है। निरअहंकारिता का अर्थ यह नहीं है कि तुम कमजोर हो जाओ। निरअहंकारिता का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारा कोई व्यक्तित्व नहीं रहे। निरअहंकारिता का अर्थ यह नहीं है कि तुम हारे हुए हो। निरअहंकारिता का अर्थ है असली ताकत, क्योंकि जब अहंकार नहीं होता तो तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती। तुम जो हो उसमें आश्वस्त हो। निरअहंकारिता का अर्थ है वास्तविक व्यक्तित्व। अहंकार तो एक नकली व्यक्तित्व है। जब यह नकली व्यक्तित्व गिरता है तो असली व्यक्तित्व प्रकट होता है। निरअहंकारिता का अर्थ है जीत, लेकिन यह जीत किसी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर है। यह जीत बाहर की नहीं, भीतर की है। जब अहंकार गिर जाता है तो क्या बचता है? बचती है शुद्ध चेतना, शुद्ध अस्तित्व, जहां न कोई मैं है न कोई तू, सब एक हैं। यह है असली स्वतंत्रता। जब कोई अहंकार नहीं तो कोई चिंता नहीं। लोग क्या कहेंगे, कोई भय नहीं, मेरा अपमान हो जाएगा। कोई ईर्ष्या नहीं, वह मुझसे आगे निकल गया। तुम मुक्त हो, पूरी तरह से मुक्त। अब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारा दुख किसी और के हाथ में नहीं है। अब तुम अपने मालिक हो। जब अहंकार नहीं होता तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। वह अलगाव, वह विभाजन, वह खत्म हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम अलग नहीं हो। तुम इस विराट अस्तित्व का हिस्सा हो। अहंकार का पतन कोई दुखद घटना नहीं है, यह एक सुंदर घटना है। यह एक उत्सव है, क्योंकि जब अहंकार गिरता है तो तुम्हारा असली जन्म होता है। जब तक अहंकार है तब तक तुम एक नकली जीवन जी रहे हो, एक अभिनय कर रहे हो, एक मुखौटा पहने हुए हो। लेकिन जब अहंकार गिरता है तो मुखौटा हट जाता है, असली चेहरा प्रकट होता है। और वह असली चेहरा कितना सुंदर है, कितना शांत है, कितना प्रेमपूर्ण है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन मैंने अहंकार खोया उस दिन मैंने सब कुछ पाया। यही है अहंकार के पतन का रहस्य। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह दुखी था। एक दिन वह एक फकीर के पास गया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। क्यों? फकीर ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज बहुत ज्यादा है, तुम्हारा अहंकार, और जब तक यह है तुम दुखी रहोगे। आदमी ने पूछा, तो मैं इसे कैसे हटाऊं? फकीर बोला, हटाने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो, हर दिन, हर क्षण, और एक दिन तुम पाओगे कि यह अपने आप ही चला गया है। आदमी ने वैसा ही किया, और सच में एक दिन उसे एहसास हुआ कि अहंकार चला गया है, और उसके साथ ही सारा दुख भी चला गया है। तो प्रियजनों, यह है अहंकार के पतन का रहस्य। यह कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, यह कोई लंबी साधना नहीं है, बस जागरूक रहना है।
बस देखना है। और जब अहंकार गिरता है तो असली स्वतंत्रता का जन्म होता है। वह स्वतंत्रता जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वह स्वतंत्रता जिसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखिए, अहंकार एक झूठ है, और जब झूठ गिरता है तो सत्य प्रकट होता है। और उस सत्य में ही असली आनंद है, असली शांति है, असली प्रेम है। तो साहस करिए, अपने अहंकार को देखिए, उससे लड़िए मत, बस देखिए। और देखिए कैसे यह धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसकी जगह पर प्रकट होता है तुम्हारा असली स्वरूप। यही है जीवन की असली यात्रा, यही है मनुष्य होने का असली अर्थ। आज के प्रवचन के लिए धन्यवाद। प्रवचन भाग 7, समर्पण और विश्वास। अस्तित्व के साथ तादात्म्य। जब अहंकार गिर जाता है तो जो बचता है वह है समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपने को मिटा देना। समर्पण का अर्थ है अस्तित्व के साथ एक हो जाना। यह है वह सुनहरी सीढ़ी जो हमें परम स्वतंत्रता तक ले जाती है। आज हम बात करेंगे इस अद्भुत और रहस्यमय विषय पर, समर्पण और विश्वास। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर अनगिनत लोग परमात्मा तक पहुंचे हैं। सबसे पहले समझना होगा समर्पण क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है हार मान लेना, कमजोर हो जाना, लेकिन यह गलत है। समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, अपनी मर्जी को छोड़ देना और कहना तेरी मर्जी हो, जो भी हो उसे स्वीकार कर लेना, बिना शर्त, बिना शिकायत। ओशो कहते हैं समर्पण का अर्थ है कि अब तुम निर्णय खुद नहीं लेना चाहते। तुम्हारे सभी निर्णय मिथ्या होंगे, निर्णय तो उसका ही सत्य होगा। तुम मार्ग दो, हटो बीच से, आने दो उसकी आवाज को, उठने दो उसकी अंतर्ध्वनि। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक नदी थी जो पहाड़ों से नीचे उतर रही थी। वह बहुत तेज बह रही थी, बहुत शोर मचा रही थी। वह सोचती थी मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। फिर वह एक रेगिस्तान में आ गई, रेत ने उसे पी लिया। नदी घबरा गई, वह कोशिश करती रही, संघर्ष करती रही, लेकिन जितना वह संघर्ष करती उतना ही रेत उसे पीती जाती। तब आकाश से एक आवाज आई, समर्पण कर दो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें उठा लूंगा और समुद्र तक पहुंचा दूंगा। नदी ने कहा, लेकिन अगर मैं समर्पण कर दूंगी तो मैं मिट जाऊंगी। आकाश ने कहा, हाँ तुम मिटोगी, लेकिन तुम फिर से जन्मोगी, बादल बनकर, और फिर बरसात बनकर, और फिर नदी बनकर। तुम कभी नहीं मिटोगी, तुम सिर्फ रूप बदलोगी। नदी ने भरोसा किया, उसने समर्पण कर दिया, और वह भाप बनकर उठ गई। आकाश में बादल बनी, और फिर बरसात बनकर फिर से धरती पर आई, और अंततः समुद्र तक पहुंच गई। यही है समर्पण का रहस्य। तुम मिटते हो, लेकिन मिटकर तुम पाते हो सब कुछ। ओशो कहते हैं तरने की 2 संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि व्यक्ति अपने प्रयास से तरे, तब प्रभु प्रसाद की कोई जरूरत नहीं, वह मार्ग संकल्प का है। व्यक्ति अपनी ही चेष्टा से तरता है, कोई सहारा नहीं मांगता। दूसरा मार्ग समर्पण का है, संकल्प का मार्ग है। मैं खुद करूंगा, मैं अपनी मेहनत से, अपनी साधना से पहुंचूंगा। यह जैनों और बौद्धों का मार्ग है। इसमें कोई प्रार्थना नहीं है, सिर्फ ध्यान है, साधना है। यह मार्ग बहुत कठिन है, यह मरुस्थल जैसा है, सूखा, बिना हरियाली का। लेकिन अगर कोई इस पर चल सके तो वह भी पहुंच सकता है। समर्पण का मार्ग है, मैं नहीं करूंगा, तू कर, मैं बस तेरे हाथों में अपने को छोड़ देता हूं। यह भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। इसमें प्रार्थना है, पूजा है, भजन है। यह मार्ग आसान है क्योंकि इसमें तुम अकेले नहीं हो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। जैसे छोटा बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़कर चलता है, निश्चिंत, प्रसन्न, नाचता हुआ। ओशो कहते हैं जो संदेह से भरे हैं उन्हें शायद समर्पण संभव न होगा, उनके लिए संकल्प का ही रास्ता रहेगा। बहुत भटकेंगे। जो काम क्षण में हो सकता था, अनायास हो सकता था, उसके लिए वे व्यर्थ ही प्रयास करेंगे। समर्पण के लिए विश्वास चाहिए, गहरा विश्वास। विश्वास की अस्तित्व प्रेमपूर्ण है। विश्वास की जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। विश्वास की परमात्मा है और वह हमारा ध्यान रख रहा है। लेकिन विश्वास आता कहां से? मन तो हमेशा संदेह करता है। मन कहता है कैसे भरोसा करूं, प्रमाण क्या है, तसल्ली कैसे होगी। ओशो इस पर बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं मन का ढांचा संदेह जन्माने का है। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, ऐसे मन में संदेह लगते हैं। मन में कभी श्रद्धा तो लगती ही नहीं, वह उस वृक्ष के बीज में ही नहीं है।
कोई व्यक्ति मन के द्वारा श्रद्धा को उपलब्ध नहीं होता, मन के द्वारा सिर्फ संदेह को उपलब्ध होता है। मन यानी संदेह। तो फिर विश्वास कैसे आए? विश्वास आता है हृदय से, मन से नहीं। जब तुम मन को छोड़ देते हो, जब तुम हृदय से जीने लगते हो, तब विश्वास पैदा होता है। विश्वास अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है प्रेम के साथ जीना। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ पर भरोसा करता है। वह प्रमाण नहीं मांगता, वह तर्क नहीं करता, वह सिर्फ प्रेम करता है, और प्रेम में ही विश्वास छिपा है। समर्पण एक जोखिम है, एक छलांग है, और यह छलांग अंधेरे में है। ओशो कहते हैं यह बिल्कुल जोखिम का काम है। यहाँ कोई पक्की गारंटी नहीं है कि आप किसी को समर्पण करेंगे तो वह योग्य होगा ही। भूल हो सकती है, पर भूल से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि समझने की बात यह है जिसको आप समर्पण करते हैं उसकी योग्यता से क्रांति घटित नहीं होती, समर्पण से क्रांति घटित होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। समर्पण की क्रांति गुरु की योग्यता से नहीं होती, समर्पण के भाव से होती है। अगर तुम पूरे भाव से समर्पण कर दो तो चाहे एक पत्थर के सामने भी समर्पण करो, क्रांति हो जाएगी। क्योंकि असली बात यह नहीं है कि तुम किसके सामने झुक रहे हो, असली बात यह है कि तुम झुक रहे हो। तुम्हारा अहंकार झुक रहा है, और जब अहंकार झुकता है तो क्रांति होती है। लेकिन हम तो हमेशा तसल्ली चाहते हैं। हम कहते हैं पहले मुझे पूरा भरोसा हो जाए, तब मैं समर्पण करूंगा। लेकिन यह समर्पण नहीं है, यह तो सौदा है। ओशो कहते हैं पक्के भरोसे के साथ, तसल्ली के साथ जब आप समर्पण करते हैं तो समर्पण झूठा है, समर्पण है ही नहीं। वहां कोई छलांग ही नहीं है। आपने सब भांति परख कर ली कि रास्ता साफ सुथरा है, यहाँ कोई गड्ढे नहीं है, और यहाँ कोई छलांग का खतरा नहीं है। रास्ता है पक्का पटा हुआ, उस पर आप चल रहे हैं। असली समर्पण तब होता है जब मन डांवाडोल है, जब मन डरता है, जब मन भरोसा भी नहीं कर पाता है, और फिर भी तुम साहस करते हो और छलांग लगा देते हो। उसी छलांग में अहंकार की मृत्यु हो जाती है। समर्पण अहंकार के विपरीत है। जहां समर्पण है वहां अहंकार नहीं हो सकता, और जहां अहंकार है वहां समर्पण नहीं हो सकता। अहंकार कहता है मैं करूंगा, मुझे सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद काफी हूं। समर्पण कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं असहाय हूं, तू ही मेरा सहारा है। ओशो कहते हैं समर्पण को चुनने का अर्थ होगा संदेह को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना, और अहंकार और संदेह में जो शक्ति तुम्हारी उलझी है जीवन की, उस सब को भी समर्पण के ही मार्ग पर समाहित करना। बंटी हुई शक्ति न रह जाए, सारी जीवनधारा समर्पण में और श्रद्धा में लग जाए। समर्पण का सबसे सुंदर पहलू है अनायास। जब तुम समर्पण करते हो तो सब कुछ अनायास होने लगता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, सब अपने आप होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू अगर छोड़ दे सब मेरे ऊपर तो मेरी कृपा से अनायास ही तर जाएगा। अनायास का अर्थ है कि फिर तुझे कोई प्रयास ना करना पड़ेगा, ऐसे ही तर जाएगा जैसे कुछ किया ही नहीं और हो गया। तर जाना एक घटना होगी, कृत्य नहीं। यह है समर्पण का चमत्कार। तुम कुछ करते नहीं और सब हो जाता है। तुम सिर्फ अपने को खाली कर देते हो और परमात्मा तुम में भर जाता है। समर्पण को समझने के लिए छोटे बच्चे को देखो। वह अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता है। वह कोई सवाल नहीं पूछता, वह कोई तर्क नहीं करता, वह सिर्फ प्रेम करता है और भरोसा करता है। ओशो कहते हैं जैसे छोटा बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़कर चल पड़ता है। भला बाप चिंतित हो, लेकिन छोटा बेटा हाथ पकड़कर प्रसन्नता से नाचता हुआ, गुनगुनाता हुआ चलता है। उसे कोई चिंता नहीं है। पिता साथ है, बात समाप्त हो गई। अब चिंता की जरूरत क्या है? यही है समर्पण का भाव। जब परमात्मा साथ है तो चिंता की क्या जरूरत? समर्पण प्रेम से आता है। जहां प्रेम होता है वहां समर्पण स्वाभाविक होता है। अगर तुम किसी से सच में प्रेम करते हो तो तुम उसे अपना सब कुछ दे देना चाहते हो। तुम अपने को भी दे देना चाहते हो। वैसे ही जब तुम परमात्मा से प्रेम करते हो तो समर्पण होता है। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह कोई त्याग नहीं है, यह एक उत्सव है, एक खुशी है। ओशो कहते हैं अगर हृदय में प्रेम हो, थोड़ी सी भी प्रेम की संभावना हो, तो समर्पण को चुन लेना। ओशो कहते हैं एक बात तो तय कर ही लेनी है, या तो संकल्प या समर्पण, या तो तर्क या प्रेम। बस वहां अगर तुमने निर्णय ले लिया और फिर तुम उस निर्णय के अनुसार चल पड़े और दूसरी तरफ झुके नहीं, बीच बीच में बदले नहीं, तो तुम निश्चित पहुंच जाओगे। तर्क का रास्ता है संकल्प का,
प्रेम का रास्ता है समर्पण का। दोनों पहुंचाते हैं, लेकिन समर्पण का रास्ता छोटा है, सरल है, सुंदर है। तर्क का रास्ता लंबा है, कठिन है। हजार चलते हैं, एक पहुंचता है। लेकिन प्रेम के रास्ते पर हर कोई पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। यह विरोधाभासी लगता है, समर्पण में स्वतंत्रता, लेकिन यही सच है। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम सबसे ज्यादा स्वतंत्र होते हो, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अब तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है। तुमने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया है। ओशो कहते हैं, वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी कर्मों में नहीं, भीतरी समर्पण में है। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हो, और अहंकार से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता है। समर्पण एक कला है, इसे सीखना होता है धीरे धीरे। पहले छोटी छोटी चीजों में समर्पण करो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। अगर बारिश हो रही है तो शिकायत मत करो, स्वीकार करो। अगर धूप है तो स्वीकार करो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो स्वीकार करो। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो उसे भी स्वीकार करो। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम छोटी चीजों में समर्पण करना सीखोगे, बड़ी चीजों में भी समर्पण होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, और उस दिन तुम पाओगे, यही तो वह स्थिति है जिसे तुम खोज रहे थे। ओशो कहते हैं, तुम्हारी जैसी चित्त की अभी दशा है, तुम्हारे सभी निर्णय मिथ्या होंगे, क्योंकि तुम मिथ्या हो। तुम्हारे मिथ्या होने से तुम्हारे निर्णय निकलेंगे, वे सत्य कैसे हो सकते हैं? तो फिर क्या करें? निर्णय परमात्मा पर छोड़ दो। तुम निर्णय मत लो, तुम सिर्फ खुद को खाली करो और परमात्मा को भीतर आने दो, वही निर्णय लेगा। ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति और अधार्मिक व्यक्ति में एक ही फर्क है। अधार्मिक व्यक्ति सब पर संदेह करता है, अपने को छोड़कर, और धार्मिक व्यक्ति अपने पर संदेह करता है, सबको छोड़कर। यही है समर्पण का सार। अपने पर संदेह करो, अपने मन पर, अपने अहंकार पर, अपने निर्णयों पर, और परमात्मा पर भरोसा करो। तो प्रियजनों, यह है समर्पण और विश्वास का रहस्य। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम अपने छोटे से मैं को छोड़ देते हो, और उसकी जगह पर आ जाता है विराट का मैं। तुम मिटते हो, लेकिन मिटकर तुम सब कुछ हो जाते हो। याद रखो, समर्पण एक छलांग है अंधेरे में, लेकिन जब तुम छलांग लगाते हो तो तुम पाते हो कि वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां प्रेम ही प्रेम है, वहां आनंद ही आनंद है। तो साहस करो, प्रेम करो और समर्पण करो। यही है परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सुंदर, सबसे छोटा रास्ता। आज के प्रवचन के लिए धन्यवाद। प्रवचन भाग 8, प्रकृति के रंग। जीवन का जश्न जब अहंकार गिर जाता है, जब समर्पण घट जाता है, तो आप अचानक पाते हैं कि आप प्रकृति के साथ एक हो गए हैं। आप अलग नहीं रहे, आप इस विराट अस्तित्व का हिस्सा हैं। यह है वह अनुभूति जो जीवन को एक महान उत्सव बना देती है। आज हम बात करेंगे प्रकृति और अस्तित्व पर। कैसे प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है, कैसे अस्तित्व के साथ जुड़कर हम अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं। प्रकृति हमारी पहली और सबसे बड़ी गुरु है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, हम मशीनों के बीच जीते हैं, हम स्क्रीन पर अपना जीवन बिताते हैं, और इसलिए हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। ओशो कहते हैं, वृक्ष निरंतर समर्पित है अस्तित्व के प्रति। समर्पण का अर्थ है कि वह कभी अलग नहीं है, वह कभी अहंकार के उस मूर्खतापूर्ण विचार तक नहीं पहुंचा। देखिए एक पेड़ को, वह कितना शांत है, कितना स्थिर है, लेकिन साथ ही कितना जीवंत है। वह बढ़ रहा है, फूल खिला रहा है, फल दे रहा है, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। पेड़ कभी नहीं पूछता, मैं क्यों यहां हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। वह बस है, और उसके होने में ही उसकी पूर्णता है। नदी को देखिए, वह बहती है, रास्ते में पत्थर आते हैं तो वह उन्हें काटती है या उनके आसपास से निकल जाती है, लेकिन रुकती नहीं। यही है जीवन का रहस्य, बहते रहना। पक्षियों को देखिए, वे कैसे गाते हैं, बिना किसी कारण के, सिर्फ जीवन के आनंद में। यह है उत्सव, यह है जीने की कला। प्रकृति पूर्णतः समर्पित है। वृक्ष अस्तित्व के साथ लड़ता नहीं, नदी प्रकृति से विरोध नहीं करती, पहाड़ शिकायत नहीं करते, सूरज रोज उगता है,
बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी धन्यवाद की चाह के। यही है असली समर्पण। प्रकृति हमें सिखाती है कि जब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो तो सब कुछ सहज हो जाता है, कोई संघर्ष नहीं रहता। ओशो कहते हैं, अगर तुम ठीक से समझो तो प्रकृति से हम सब कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति में कोई अहंकार नहीं है, प्रकृति में सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य प्रकृति से अलग हो गया है। हमने अपने को अलग समझना शुरू कर दिया। हम सोचने लगे, हम प्रकृति से ऊपर हैं, हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, हम प्रकृति के मालिक हैं। यह अहंकार है, और इस अहंकार के कारण हमने प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया। जंगल काट दिए, नदियों को प्रदूषित कर दिया, हवा को जहरीला बना दिया, और इसका परिणाम हम खुद ही दुखी हो गए। क्योंकि जब तुम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम प्रकृति से अलग नहीं हो, तो क्या करें? प्रकृति में वापस लौटो, प्रकृति के करीब जाओ, रोज थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताओ। पेड़ों के नीचे बैठो, नदी के किनारे बैठो, पहाड़ों पर जाओ, समुद्र को देखो, आकाश को देखो। और जब तुम प्रकृति के साथ होते हो तो सिर्फ देखो, बस देखो। कुछ सोचो मत, कुछ करो मत, बस उपस्थित रहो। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रकृति के साथ मौन में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। तुम शांत होने लगते हो, तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, तुम अपने केंद्र के करीब आने लगते हो। प्रकृति में ऋतुएं आती हैं और जाती हैं। वसंत आता है, सब कुछ खिल उठता है। गर्मी आती है, सब कुछ दब जाता है। बरसात आती है, सब कुछ हरा हो जाता है। सर्दी आती है, सब कुछ सो जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रकृति इससे परेशान नहीं होती। वसंत आएगा तो आएगा, ना आए तो ना आए। गर्मी होगी तो होगी। प्रकृति स्वीकार करती है, जो भी हो, यही हमें सीखना है। जीवन में भी ऋतुएं आती हैं, कभी खुशी की ऋतु, कभी दुख की, कभी सफलता की, कभी असफलता की। लेकिन ये सब आती हैं और चली जाती हैं। अगर तुम इन्हें प्रकृति की तरह स्वीकार कर सको तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। तुम जानोगे कि यह भी बदल जाएगी। सर्दी के बाद फिर से वसंत आएगा। जब तुम प्रकृति के करीब आते हो तो तुम्हें एक अद्भुत अनुभूति होती है, अस्तित्व के साथ एकता। तुम समझने लगते हो कि तुम अलग नहीं हो, तुम इस विराट अस्तित्व का हिस्सा हो। जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही तुम भी अस्तित्व से अलग नहीं हो। लहर सोच सकती है कि वह अलग है, वह कह सकती है, मैं लहर हूं, समुद्र से भिन्न। लेकिन यह झूठ है, लहर समुद्र ही है। वैसे ही तुम भी सोचते हो, मैं अलग हूं, लेकिन यह अहंकार है। जब अहंकार गिरता है तो तुम देखते हो, तुम और अस्तित्व एक हैं। अस्तित्व के साथ एक होने के लिए दो चीजें चाहिए, स्वीकार और समर्पण। स्वीकार, जो है उसे स्वीकार करो, लड़ो मत। अगर बारिश हो रही है तो स्वीकार करो, अगर धूप है तो स्वीकार करो, अगर ठंड है तो स्वीकार करो। जीवन में भी यही करो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं, तुम अपना काम करो, लेकिन परिणाम को स्वीकार करो, जैसा भी हो। समर्पण, अपने को अस्तित्व के हाथों में छोड़ दो। कहो, तेरी मर्जी। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, बिना किसी चिंता के कि पहुंचूंगी या नहीं, वह बस बहती है और पहुंच जाती है। ओशो कहते हैं, समर्पण का अर्थ है अपनी आंख बंद कर लेना और परमात्मा का हाथ पकड़ लेना। कहना, मेरी आंख की जरूरत क्या, तुम हो, काफी हो। प्रकृति हमेशा आनंद में है, भले ही तूफान हो, भले ही सूखा हो। प्रकृति अपने होने में आनंदित है। पक्षी गाते हैं, न किसी को सुनाने के लिए, न किसी प्रशंसा के लिए, बस गाते हैं, क्योंकि गाना उनका स्वभाव है। फूल खिलते हैं, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी पुरस्कार के लिए, बस खिलते हैं, क्योंकि खिलना उनका स्वभाव है। यही है जीवन का उत्सव। जब तुम सिर्फ अपने स्वभाव से जीते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मांग के,
तब जीवन एक आनंद बन जाता है। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है प्रेम करना, हंसना, नाचना, गाना। हमारा स्वभाव है जागरूक होना, ध्यानपूर्ण होना। हमारा स्वभाव है आनंदित होना। लेकिन हम अपने स्वभाव को भूल गए हैं। हम कृत्रिम हो गए हैं। हम मुखौटे पहने हुए हैं। हम एक भूमिका निभा रहे हैं। प्रकृति के पास जाओ और प्रकृति से सीखो कैसे अपने स्वभाव से जीना है, कैसे सहज होना है, कैसे स्वाभाविक होना है। ओशो कहते हैं, सहजता का अर्थ है कोई प्रयास नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस होना। जब तुम सहज होते हो तो तुम प्रकृति के साथ एक हो जाते हो। जब तुम सहज होते हो तो तुम अपने असली स्वरूप में होते हो। लेकिन हम सहज नहीं हैं। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई और बनना चाहते हैं, कहीं और पहुंचना चाहते हैं। यह असहजता है और इसी असहजता में हमारा सारा दुख है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम जो हो वही ठीक है, तो सहजता आ जाती है। प्रकृति में संतुलन है। रात है तो दिन भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम तो सिर्फ एक पक्ष चाहते हैं। हम चाहते हैं हमेशा दिन रहे, रात ना आए। हम चाहते हैं हमेशा गर्मी रहे, सर्दी ना आए। हम चाहते हैं सिर्फ जन्म हो, मृत्यु ना हो। लेकिन यह असंभव है। प्रकृति का नियम है संतुलन। दोनों पक्ष चाहिए। रात के बिना दिन का कोई अर्थ नहीं। दुख के बिना सुख का कोई मूल्य नहीं। मृत्यु के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। तो दोनों को स्वीकार करो, दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। यही है प्रकृति का संदेश। जब तुम प्रकृति के साथ एक हो जाते हो तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण एक उपहार है, हर सांस एक आशीर्वाद है। अब तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए। अब तुम पूर्ण हो। अब तुम आनंद में हो, क्योंकि तुमने जान लिया कि तुम अस्तित्व से अलग नहीं हो। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रकृति के साथ एक हो जाते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, क्योंकि परमात्मा और प्रकृति अलग नहीं है। परमात्मा प्रकृति में ही प्रकट है। ओशो कहते हैं, किसी भी निर्णय लेने के पूर्व तुम्हें अपने होने की प्रामाणिकता खोज लेनी चाहिए। रत्ती भर भी तुम अपनी प्रामाणिकता को पकड़ लो तो उससे जो निर्णय आएगा वह सत्य होगा। प्रामाणिकता का अर्थ है अपने असली स्वरूप में होना। न कोई दिखावा, न कोई नकल, बस वैसे होना जैसे तुम हो। प्रकृति पूरी तरह से प्रामाणिक है। एक गुलाब का फूल कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता। वह गुलाब है और गुलाब ही रहता है, और इसी में उसकी सुंदरता है। तुम भी वैसे ही हो। तुम जो हो वही सुंदर हो। बस तुम्हें अपनी प्रामाणिकता खोजनी है। तो प्रियजनों, यह है प्रकृति और अस्तित्व का रहस्य। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। वह हमें सिखाती है कैसे जीना है, कैसे सहज होना है, कैसे आनंद में होना है। जब तुम प्रकृति के साथ एक हो जाते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। और यही है परम अनुभूति, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण। तो प्रकृति के करीब जाओ, पेड़ों को देखो, नदियों को सुनो, पहाड़ों को महसूस करो और उनसे सीखो जीवन की सहजता, जीवन का संतुलन, जीवन का उत्सव। यही है असली धर्म, यही है असली अध्यात्म। प्रकृति के साथ एक हो जाना। आज के प्रवचन के लिए धन्यवाद। प्रवचन भाग 9, करुणा का विकास। सहानुभूति और मानवता। जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, जब आप अस्तित्व को समझ लेते हैं, तो आपके भीतर से एक अद्भुत भाव का जन्म होता है, करुणा और प्रेम का भाव। यह वह स्थिति है जहां आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होने लगते हैं। आज हम बात करेंगे करुणा और प्रेम पर, जो जीवन का असली सार है, जो हमें परमात्मा के सबसे करीब ले जाता है। करुणा को समझना बहुत जरूरी है। करुणा दया नहीं है। दया में ऊपर नीचे का भाव होता है। मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। मैं सक्षम हूं, तुम असहाय हो, इसलिए मैं तुम पर दया कर रहा हूं। यह अहंकार है। करुणा में समानता का भाव होता है। हम सब एक ही नाव में हैं। हम सब दुख झेल रहे हैं। हम सब खोज रहे हैं। तो आओ
हम एक दूसरे की मदद करें। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हारे हृदय में सारे जगत के लिए करुणा हो तब तुम जागे हो। यह है करुणा का चरम। करुणा एक गहरी समझ है। यह समझ कि हम सब एक हैं। यह समझ कि दूसरे का दुख मेरा दुख है। यह समझ कि जब मैं किसी को दुख देता हूं तो मैं खुद को ही दुख दे रहा हूं। करुणा कहाँ से आती है? करुणा आती है ध्यान से, जागरूकता से। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम देखते हो सब जगह दुख है। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से पीड़ित है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। और जब तुम यह देखते हो तो तुम्हारे हृदय में करुणा का जन्म होता है। तुम सोचते हो, क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूं? क्या मैं इनका दुख कम कर सकता हूं? ओशो एक सुंदर बात कहते हैं, जब तुम अपने भीतर जागते हो तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि सारा जगत सोया हुआ है। और जब तुम्हें यह दिखाई पड़ता है तो करुणा का जन्म होता है। लेकिन सावधान रहना, करुणा भी अहंकार बन सकती है। अगर तुम सोचते हो, मैं कितना अच्छा हूं कि मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं, तो यह करुणा नहीं, अहंकार है। असली करुणा में कोई मैं नहीं होता। असली करुणा सहज होती है, जैसे फूल खिलता है बिना किसी प्रयास के, जैसे सूरज रोशनी देता है बिना किसी अपेक्षा के। वैसे ही करुणा भी होती है। ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारी करुणा में मैं का भाव है तो समझ लेना कि यह करुणा नहीं है। यह सिर्फ अहंकार का एक सूक्ष्म रूप है। प्रेम और करुणा बहुत करीब हैं, लेकिन फर्क भी है। प्रेम में एक व्यक्ति होता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। करुणा सार्वभौमिक है, मैं सबसे प्रेम करता हूं। प्रेम में कभी कभी लगाव हो सकता है, कभी कभी मोह हो सकता है, लेकिन करुणा में कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं। करुणा बिल्कुल शुद्ध है। ओशो कहते हैं, प्रेम तो एक व्यक्ति तक सीमित हो सकता है, लेकिन करुणा सीमित नहीं होती। करुणा सब तक फैलती है, मनुष्यों तक, पशु पक्षियों तक, पेड़ पौधों तक, सारे अस्तित्व तक। करुणा एक अभ्यास है, रोज थोड़ा थोड़ा करके इसे बढ़ाना होता है। पहले अपने साथ करुणा करो, अपनी गलतियों को माफ करो, अपने दुख को स्वीकार करो, अपने साथ नरम रहो, कोमल रहो। फिर अपने परिवार के साथ करुणा करो, उनकी गलतियों को माफ करो, उनके दुख को समझो, उनकी मदद करो। फिर अपने दोस्तों के साथ, फिर अजनबियों के साथ, और धीरे धीरे यह करुणा सारे जगत तक फैल जाएगी। बुद्ध ने एक सुंदर ध्यान दिया है, मैत्री भावना। इसमें तुम बैठते हो और सोचते हो, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों, सभी प्राणी शांत हों। यह सोचते हुए तुम्हारे हृदय में करुणा का विकास होता है। करुणा में कोई चुनाव नहीं होता। तुम यह नहीं कह सकते, मैं इस व्यक्ति के प्रति करुणावान हूं, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति नहीं। अगर ऐसा है तो यह करुणा नहीं है। असली करुणा सबके प्रति होती है, अच्छे के प्रति भी, बुरे के प्रति भी, मित्र के प्रति भी, शत्रु के प्रति भी। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने की कोशिश की। उसने एक पागल हाथी बुद्ध की तरफ छोड़ दिया, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे और हाथी बुद्ध के पास आकर शांत हो गया। बुद्ध ने हाथी के सिर पर हाथ रखा, करुणा से भरे हुए। बाद में किसी ने बुद्ध से पूछा, आपको डर नहीं लगा? बुद्ध ने कहा, डर किस बात का? मैं तो देवदत्त के प्रति भी करुणा अनुभव कर रहा था। वह कितना दुखी होगा कि उसे अपने भाई को मारने की सोचनी पड़ी। यही है असली करुणा। जो तुम्हें मारने आए उसके प्रति भी करुणा। करुणा का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं। करुणा का मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ बैठे रहोगे और सोचोगे सब सुखी हों। करुणा सक्रिय होती है। जब तुम्हारे भीतर करुणा होती है तो तुम कर्म करते हो, लेकिन यह कर्म अहंकार से नहीं, करुणा से आता है। तुम किसी भूखे को खाना देते हो, न इसलिए कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, न इसलिए कि तुम्हें पुण्य मिले, बस इसलिए कि तुम्हारे भीतर करुणा है। तुम उसका दुख नहीं देख सकते। ओशो कहते हैं, करुणा से जो कर्म आता है वह सबसे शुद्ध कर्म है। उसमें कोई अहंकार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस शुद्ध प्रेम है। ओशो कहते हैं कि जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, जिसे आत्मविद्या कहते हैं, तो करुणा स्वतः आ जाती है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तो तुम यह भी जान जाते हो कि दूसरे भी वही हैं। तुम और दूसरे में कोई फर्क नहीं रह जाता। सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। ओशो कहते हैं, शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते, आग उसे नहीं जला सकती, जल उसे नहीं गीला कर सकता, हवा उसे नहीं सुखा सकती। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम यह अमर आत्मा हो और दूसरे भी यही हैं, तो करुणा का जन्म होता है। करुणा के लिए स्वीकार बहुत जरूरी है। जब तक तुम दूसरों को स्वीकार नहीं करते जैसे वे हैं, तब तक करुणा नहीं हो सकती।
ओशो एक गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, कृष्ण और महावीर के रास्ते में यह फर्क है। महावीर अपने को मिटाते हैं ताकि अविद्या मिट जाए। कृष्ण न अपने को मिटाते हैं, न अविद्या को स्वीकार कर लेते हैं। यह स्वीकार ही करुणा है। जब तुम सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, अच्छे बुरे, सुख दुख, प्रकाश अंधकार, तो करुणा का जन्म होता है। करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा महान शक्ति है। जब तुम करुणावान होते हो तो तुम सबसे शक्तिशाली होते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है। अब तुम्हारे पास बांटने के लिए कुछ है। अब तुम एक भिखारी नहीं, एक सम्राट हो। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारे हृदय में करुणा होती है तो तुम्हारे आसपास एक आभा मंडल बन जाता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और शांत हो जाते हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। करुणा मौन से जुड़ी है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होता है, और जब तुम्हारे भीतर करुणा होती है तो तुम और भी गहरे मौन में उतर जाते हो। ओशो कहते हैं, मन की मृत्यु का नाम मौन है, और जब मन मर जाता है तो हृदय खिल उठता है, और हृदय में ही करुणा का वास है। तो ध्यान करो, मौन में बैठो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर करुणा का झरना फूटने लगता है। ओशो कहते हैं, एकांत ध्यान की भूमिका है। जब तुम एकांत में होते हो तो तुम अपने साथ होते हो, और जब तुम अपने साथ होते हो तो तुम अपनी गहराई में उतरते हो, और वहां उस गहराई में तुम्हें करुणा मिलती है, वहां तुम्हें प्रेम मिलता है, वहां तुम्हें शांति मिलती है। फिर जब तुम एकांत से बाहर आते हो तो तुम वह करुणा, वह प्रेम, वह शांति अपने साथ लाते हो और दूसरों के साथ बांटते हो। ओशो कहते हैं, जागरण ही ज्ञान है, और जब तुम जागते हो तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि सब कितने सोए हुए हैं, सब कितने दुख में हैं, सब कितने भटके हुए हैं, और यह देखकर तुम्हारे हृदय में करुणा उमड़ती है। तुम सोचते हो, क्या मैं इन्हें जगा सकता हूं? क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूं? यही तो बुद्ध ने किया। जब वे जागे तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को जगाने में लगा दिया। क्यों? करुणा के कारण। वे दूसरों का दुख नहीं देख सकते थे। तो प्रियजनों, यह है करुणा और प्रेम का रहस्य। करुणा कोई भावना नहीं है जो आती है और चली जाती है। करुणा आपकी स्थिति है। यह वह खजाना है जो आपके भीतर छिपा है। जब आप जागते हैं, जब आप ध्यान में होते हैं, तो यह खजाना खुल जाता है। आपके भीतर से करुणा बहने लगती है, अनंत, असीम। और जब आपके जीवन में करुणा होती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपके संबंध सुंदर हो जाते हैं। आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण प्रेम से भर जाता है। तो करुणा को विकसित करो, पहले अपने साथ, फिर दूसरों के साथ, और धीरे धीरे यह करुणा सारे जगत तक फैल जाएगी। यही है जीवन का सार, यही है धर्म का सार, यही है बुद्धत्व की अवस्था। आज के प्रवचन के लिए धन्यवाद। प्रवचन भाग 10, आनंद की खोज। आंतरिक समृद्धि का रास्ता हम आ गए हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। पहले प्रवचन में हमने जागरण की बात की, फिर आत्मबोध की, मौन की, प्रेम की, भय से मुक्ति की, अहंकार के पतन की, समर्पण की, प्रकृति के साथ एकत्व की, और करुणा की, और अब आनंद और उत्सव। यही है वह अवस्था जहां सारी यात्रा समाप्त होती है और जहां असली जीवन शुरू होता है। सबसे पहले समझना होगा, आनंद क्या है। आनंद सुख नहीं है। सुख बाहरी है। सुख किसी कारण से आता है। आपको कुछ मिला तो सुख हुआ, आपकी इच्छा पूरी हुई तो सुख हुआ, लेकिन यह सुख अस्थायी है। आज है, कल नहीं हो सकता। लेकिन आनंद भीतरी है। आनंद आपकी अपनी स्थिति है। यह किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। आप आनंदित हैं क्योंकि आप आनंद हैं। यह आपका स्वभाव है। ओशो कहते हैं, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। तुम आनंद हो, लेकिन तुम भूल गए हो। तुमने अपने ऊपर इतनी धूल जमा कर ली है, अहंकार की, भय की, लगाव की, कि तुम्हारा असली स्वरूप छिप गया है। जब सारी धूल झड़ जाती है, जब सारी परतें हट जाती हैं, तो जो बचता है वह शुद्ध आनंद है। वह तुम्हारा असली चेहरा है। आनंद कहाँ है? आनंद तुम्हारे भीतर है। जब सब परतें हट जाती हैं, अहंकार की, भय की, लगाव की, तो जो बचता है वह शुद्ध आनंद है। ओशो कहते हैं, अव्यक्त है प्रारंभ में, अव्यक्त है अंत में, मध्य में व्यक्त का जगत है। हम इस व्यक्त जगत में जीते हैं।
लेकिन हमारा असली स्वरूप तो अव्यक्त में है, और उस अव्यक्त में ही आनंद छिपा है। तो भीतर की यात्रा करो, अपने अव्यक्त में उतरो। जैसे जैसे तुम भीतर उतरोगे, वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाएगा। ओशो कहते हैं, जीवन की परम धन्यता स्वधर्म की पूर्णता में है। स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वभाव के अनुसार जीना, न किसी की नकल करना, न किसी का अनुकरण करना। जब तुम अपने स्वभाव से जीते हो तो आनंद आता है। जब तुम दूसरों की नकल करते हो तो दुख आता है। एक गुलाब का फूल कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता। वह गुलाब है और गुलाब ही रहता है, और इसी में उसकी सुंदरता है, उसका आनंद है। तुम भी वैसे ही हो। तुम जो हो वही सुंदर हो। बस तुम्हें अपना स्वधर्म खोजना है, अपना असली स्वरूप पहचानना है। जब तुम आनंद में होते हो तो पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण एक उपहार है, हर सांस एक आशीर्वाद है, हर अनुभव एक सीख है। अब तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए। अब तुम पूर्ण हो, अब तुम संतुष्ट हो, क्योंकि तुमने जान लिया कि तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के खजाने को पा लेते हो तो बाहर की दुनिया एक खेल बन जाती है। तुम उसमें भाग लेते हो, लेकिन उससे चिपकते नहीं। तुम उसका आनंद लेते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं। एक सुंदर सूफी कहानी है। एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक अंगूठी चाहिए जिस पर ऐसा वाक्य लिखा हो जो दुख में सुख दे और सुख में दुख दे। मंत्री बहुत सोचे, फिर एक बूढ़े सूफी फकीर के पास गए। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अंगूठी पर लिखो, यह भी बीत जाएगा। यही है जीवन का सार। जो भी हो रहा है, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, यह भी बीत जाएगा। सब कुछ बदलता रहता है, सिर्फ एक चीज स्थिर रहती है, वह है तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा आनंद। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। अब न सुख तुम्हें बांधता है, न दुख तुम्हें तोड़ता है। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम अपने को छोड़ोगे मैं काम करना शुरू कर दूंगा। यह समर्पण की बात है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो तो परमात्मा की शक्ति तुम में प्रवेश करती है, और वह शक्ति क्या करती है? वह तुम्हें आनंद से भर देती है। वह तुम्हें नचाती है, गवाती है। वह तुम्हें एक उत्सव बना देती है। ओशो कहते हैं, आपका छोड़ना पहली शर्त है, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। यही है समर्पण का चमत्कार। तुम कुछ करते नहीं और सब हो जाता है। ओशो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्रांति की कीमिया स्वीकार है। जब तुम सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, जो है जैसा है, तो क्रांति घट जाती है। यह विरोधाभासी लगता है। हम सोचते हैं, अगर हम सब स्वीकार कर लें तो बदलाव कैसे होगा? लेकिन सच यह है कि स्वीकार में ही बदलाव छिपा है। जब तुम लड़ना बंद कर देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और वह मुक्त ऊर्जा तुम्हें बदल देती है, तुम्हें रूपांतरित कर देती है। ओशो ने सन्यास की एक नई अवधारणा दी। पुराना सन्यास कहता था, संसार छोड़ो, जंगल में चले जाओ। लेकिन ओशो कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। ओशो कहते हैं, जो साधारण जन मौत में छोड़ते हैं, वह असाधारण जन स्वयं ही परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यही है नया सन्यास। तुम संसार में हो, लेकिन संसार के नहीं हो। तुम खेल खेलते हो, लेकिन खेल में खोते नहीं। तुम जीते हो, लेकिन जागे हुए। ओशो एक गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, मेरी तरफ से तो तुम मित्र ही हो, मेरी तरफ से तो तुम सभी बुद्ध पुरुष हो मेरे प्रति, लेकिन तुम्हारी धारणा अगर मित्र की है तो तुम चूक जाओगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है। गुरु शिष्य को मित्र मानता है, लेकिन अगर शिष्य गुरु को मित्र मान ले तो वह गुरु से कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि गुरु से सीखने के लिए झुकना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। और अगर तुम गुरु को मित्र मान लो तो तुम झुकोगे नहीं, तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाएगा। तो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए, तभी गुरु की गागर में जो है वह तुम में उंडेल सकता है। ओशो कहते हैं, इसलिए प्रत्येक के भीतर वह सीढ़ी है जहां से वह उतर सकता है, वहां जहां अब भी अव्यक्त है। यह है अंतिम यात्रा, भीतर की यात्रा, अव्यक्त की यात्रा। जब तुम इस यात्रा पर निकलते हो तो तुम पाते हो कि तुम जिसे खोज रहे थे
वह तुम्हारे भीतर ही था। तुम जिस आनंद को बाहर खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही छिपा था। ओशो कहते हैं, जैसे एक आदमी छत से कूद जाए, कूदने के पहले पूछे कि मैं छत से कूद तो जाऊंगा, लेकिन फिर जमीन तक आने के लिए क्या करूंगा, तो हम कहेंगे, तुम कुछ करना ही मत, बाकी काम जमीन कर लेगी। वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी है। तुम बस छलांग लगा दो, बाकी परमात्मा कर लेगा। उसका अपना गुरुत्वाकर्षण है, वह तुम्हें खींच लेगा, और जब तुम उस अव्यक्त में पहुंच जाते हो तो तुम परम पूर्णता को पा लेते हो। अब कुछ बाकी नहीं रहता, अब कोई खोज नहीं रहती, अब कोई इच्छा नहीं रहती। तुम पूर्ण हो, तुम आनंदित हो, तुम शांत हो, तुम प्रेमपूर्ण हो, तुम करुणावान हो, और यह सब तुमने पाया नहीं है। यह तो तुम्हारे भीतर हमेशा से था, बस तुमने उसे पहचाना है, बस तुमने अपने ऊपर जमी धूल को हटाया है। ओशो कहते हैं, जीवन उतना ही नहीं है जितना आप उसे जानते हैं। जीवन बहुत विराट है, बहुत गहरा है, बहुत रहस्यमय है, और जब तुम अपनी गहराई में उतरते हो तो तुम्हें जीवन की असली कला पता चलती है। और वह कला है जागे हुए जीना, उत्सव मनाते हुए जीना, आनंद से भरे हुए जीना, हर क्षण को पूरी तरह से जीना, हर अनुभव को पूरी गहराई से अनुभव करना, और फिर भी उससे चिपकना नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह भी बीत जाएगा। जब तुम आनंद में होते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक नृत्य बन जाता है, एक गीत बन जाता है। तुम चलते हो तो नाचते हुए चलते हो, तुम बोलते हो तो गाते हुए बोलते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर से आनंद का झरना बह रहा है, और यह झरना रुक नहीं सकता, यह बहना ही चाहता है। ओशो की ध्यान विधियों में नृत्य और संगीत का बहुत महत्व है, क्योंकि जब तुम नाचते हो तो तुम्हारा अहंकार गिर जाता है, जब तुम गाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तो प्रियजनों, हम आ गए हैं अपनी 10 प्रवचनों की यात्रा के अंत पर, लेकिन यह कोई अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है, असली जीवन की शुरुआत। हमने जागरण से यात्रा शुरू की, फिर आत्मबोध, मौन, प्रेम, भय से मुक्ति, अहंकार का पतन, समर्पण, प्रकृति के साथ एकत्व और करुणा, इन सब पड़ावों से गुजरे और अंत में पहुंचे आनंद और उत्सव पर। यह है वह यात्रा जो हर व्यक्ति को करनी है। यह है वह मार्ग जो परमात्मा तक ले जाता है, और यह परमात्मा कोई दूर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें भीतर की यात्रा करनी है, अपने अव्यक्त में उतरना है, और वहां तुम्हें वह मिल जाएगा जिसे तुम हमेशा से खोज रहे थे। शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति, शाश्वत प्रेम। तो साहस करो, यह यात्रा करो, यह छलांग लगाओ, और देखो कैसे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम एक साधारण मनुष्य से असाधारण हो जाते हो, कैसे तुम एक दिया बन जाते हो जो अंधेरे में रोशनी फैलाता है। यही है जीवन का उद्देश्य, यही है मनुष्य जन्म की सार्थकता, यही है परम धन्यता। इन 10 प्रवचनों के लिए धन्यवाद, और याद रखना, यह कोई अंत नहीं, शुरुआत है। असली यात्रा अभी शुरू होती है। अगर आपको यह प्रवचन अच्छा लगा, अगर इसने आपके हृदय को छुआ, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले सभी प्रवचनों की सूचना आप तक पहुंच सके। यह प्रवचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। इसे अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी के जीवन में प्रकाश की एक किरण ला सकते हैं तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। कमेंट में जरूर बताएं कि इस प्रवचन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जितना आप इसे बांटेंगे उतना ही यह गहरा होता जाएगा,